हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी राउंड्स। टीवी राउंड्स है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और उनको सो कॉल्ड रिव्यू करते हैं, सो कॉल्ड या क्रिटिक करते हैं। क्रिटिक। वैसे मूड में थक गया हूँ, क्यों नहीं देखे जाते ड्रामे। अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या मैं ऑनेस्टली थक गया हूँ। मेरा आज ना शूट से पहले मेरा दिल करता मैं टीवी राउंड्स बंद कर दूँ। टॉर्चर है ड्रामे आजकल, प्रॉपर टॉर्चर है। एक ज़माना था बीच में मैंने आई स्पेसिफिकली टोल्ड यू मुझे टीवी लॉन्च करते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे ख्याल में मैंने किसी वीडियो में भी बोला था, आजकल नहीं आता यार। असल में मसला भला वही है, आपको मैं जो कह रहा हूँ कि ड्रामे टॉर्चर है आजकल जी। मेरा कसम से मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। हाँ सीरियसली, मुझे भी ड्रामा देखते हुए आप जबरदस्ती देख रहे हो, आपको दिल ही नहीं खुश बख्ती से तो आप देखते ही नहीं हो। खुश दिली दिली से एक तो दो आप ड्रामे हैं जो आप देखते हो, अदरवाइज तो नहीं, वही क्रैप है। तो मेरे ख्याल में इसी के चलते फिर हम किसी एक राइटर को आज बुला लेते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या सोचती हैं इन सब चीज़ों के बारे में, उनका क्या ख्याल है कि ड्रामे किस तरह आजकल इवॉल्व हो रहे हैं। बल्कि आप पूछिएगा उनसे, मेरी तरफ से भी आप उनसे पूछिएगा कि ड्रामे अच्छे क्यों नहीं लिख रही आजकल आप। चलें ठीक है, ठीक है, फिर उनके पास चलते हैं। जी आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं एक अदद राइटर और मज़ीद उनसे पूछेंगे उनका नाम क्या है, वो करती क्या है, वो ड्रामा लिखने से पहले उनकी क्या क्या थॉट्स होती हैं, उन सब से बारे में आपको हम आगाह करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी मेहमान की तरफ। जी जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि एक नए मेहमान को हम लेके आएंगे। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो हमारे मुल्क की एक मशहूर राइटर हैं। इससे पहले पता नहीं वो क्या कुछ करती रही हैं, लेकिन आजकल उन्हें दबाई फेरी हुई है ड्रामाज में और उनके ड्रामाज जो हैं वो बहुत टीआरपी भी ले रहे हैं। तो मिलते हैं हम अपनी राइटर से जिनका नाम है इशरत फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है। पहले तो ये बताएं आपको ये नाम इशरत फातिमा किसने रखा? मेरा नाम इशरत फातिमा मेरे दादाजी ने रखा था। क्यों? मेरे दादा हुजूर जो थे ना वो बहुत ज़्यादा उर्दू के, आपको तो पता है उर्दू ज़ुबान में ड्रामे लिखती हूँ तो सारी बात है उर्दू पे अबूर तो मेरा बहुत ज़रूरी है। तो वो चाहते थे कोई इस तरह का नाम हो जो बिल्कुल प्योर खालिस्तन उर्दू का लफ्ज़ हो, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम इशरत फातिमा रख दिया। ठीक है, इशरत उनको मेरे आने से खुशी हुई थी ना, ऐशो इशरत। तो आपके आने से आपके ख़ानदान में ऐशो इशरत रही? बिल्कुल रही। अब देखें कितने सारे ड्रामे मेरे सारे के सारे इतने हिट जा रहे हैं। और अच्छा। पैसा तो आपको पता है फिर उसके साथ साथ ही है। जी जी। ड्रामे कब से लिख रही हैं आप? मैं तो बचपन से लिख रही हूँ। बचपन से क्या मतलब? बचपन में आपको पता है फैमिली में एक बच्चों का सफ़ा होता है। फैमिली मैगजीन में होता था, अखबार जहाँ में होता था, तो मैं तो तब से लिख रही हूँ। बच्चों की कहानियाँ, कलियाँ में मेरा एक कहानी छपती होती थी, तो मैं तो बचपन से लिख रही हूँ। तो ये जो आपने स्टोरीज लिखी हैं ये भी आपकी बचपन की ही लिखी हुई हैं? नहीं, ये तो मैंने फिर साथ साथ देखे। हम तो राइटर्स का ये होता है कि हम ज़िंदगी में जो चलते फिरते लोग हैं हम तो उनमें कहानियाँ ढूंढते हैं। ये आप राइटर्स इतनी जो है फ़लसफ़ाई बातें क्यों करती हैं? देखिए अब जब आपसे पूछा जाए कोई सवाल सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं होता? देखिए फ़लसफ़ा तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ना, फ़लसफ़े के बगैर कैसे रह सकते हैं आप? क्या मतलब? मतलब इस तरह से देखें, हर किसी का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया होता है ना। तो हमारा नज़रिया ये है कि ज़िंदगी एक फ़लसफ़ा है। तो उसको उसी तरह से लेके चलती हैं हम। ये बात समझ नहीं आई मुझे आपकी। आपको मेरा कोई ड्रामा कभी समझ आया? नहीं। तो फिर आपको ये बात कैसे समझ आएगी? क्यों? तो आप हमारे लिए नहीं लिखती ड्रामे? देखिए मेरी बातें ज़्यादातर मावराई होती हैं। मावराई नहीं तो हम क्रिटिक्स के लिए आप ड्रामे नहीं, मतलब हम क्रिटिक्स को आप क्या सोचती हैं? हम क्रिटिक्स को अगर ड्रामा समझ नहीं आ रहा तो क्रिटिक्स के बारे में आपका क्या? मुझे तो बड़ी नफरत है क्रिटिक्स से। देखें अब तो इतने सारे चैनल आ गए हैं, बाप भी बैठे हुए हैं अब लंबे बाल लेके, आपके साथ एक मोटी भैंस बैठी होती है, क्या ड्रामों को डिस्कस करते हैं। हमारी तो आप लोगों ने मार्केट ख़राब कर दी है। ये आप क्या बॉडी शेमिंग क्यों कर रही हैं? मतलब आप एक राइटर हैं, आप एक अच्छे इनकलाब ला सकती हैं मुल्क में और आप इधर बैठ के बॉडी शेमिंग कर रही हैं कि भैंस से बैठा हुआ है। मोटी भैंस को मोटी भैंस ही कह सकते हैं और कुछ भी नहीं कह सकते। हम तो दुनिया को सच्चाई दिखाते हैं ना कि जो सच है वो तो नजर आएगा ना। अच्छा इसकी एक बात बताएं कि ये जो आपका जो कहाना ड्रामा आजकल चल रहा है कि मेरे तो वैसे सारे ड्रामे इतने चलते हैं। मैंने तो सुमेरा अहमद को भी मात दे दी है। किसको? सुमेरा अहमद, जो ये आपने ड्रामा लिखा है नंद बनी दुश्मन। हाँ। तो इस ड्रामे के बारे में मुझे बताएं, ये इसकी कहानी आपने सोची कहाँ से? ये तो एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है। मैं ज़्यादातर कहानियाँ अपनी रियल लाइफ इवेंट से उठाती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में देखा होता है। कोई ऐसा एक देखिए आप सबकी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब एक आप चीज़ देखते हैं तो वो आपके माइंड में नक्श हो जाती है। तो मेरे ज़हन में कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कभी आता है।
कभी कभी आए, जारी बात है, रोज़ाना आएगा तो रोज़ाना इस तरह के ड्रामे आएंगे। तो मैं इसलिए कभी कभी सोच लेती हूँ कि मैंने इस वाक़ये के ऊपर, इस वक़ूए के ऊपर ड्रामा लिखना है। जैसे मेरे बचपन में मैंने देखा था कि एक नंद ने अपनी भावज का कत्ल कर दिया था। तो आपने कहा मैं ड्रामा लिखूंगी। मैंने उसी बेस के ऊपर, नंद बनी दुश्मन, नंद बनी दुश्मन, उसने अपनी भावज का कत्ल ही कर दिया। अच्छा। तो इस तरह के ड्रामे देखिए रियलिटी के कितने करीब होते हैं, तो आप क्यों नहीं इस तरह की, आप क्रिटिक्स ने तो हमारी मत मार दी है। अब हम एक ड्रामा, एक डायलॉग लिखते हुए 10 बार सोचती हैं, पहले हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि ना आवाम सोचती है, वो भी उसी तरह की। गलत कह रही हैं आप। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब आप लोग नहीं सोचती, पहले सोचती थी। देखिए पहले लोगों को पता नहीं होता ना, शाऊर नहीं था आवाम को, तो आवाम को जाहिल रहने देते। आप क्यों आवाम को शाऊर दे रहे हैं बिला वजह? तो मैं इस चीज़ की, मैं क्रिटिक्स के बहुत खिलाफ हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि बैन हो जाए क्रिटिक्स। क्यों? देखिए तो आप अपने काम में कोई इनकलाब नहीं चाहती? हमारे काम में इनकलाब तो टीआरपी से आता है। वो आपके जो है वो आपके क्रिटिसिज्म से तो नहीं आता मेरे। और आपके काम में इनकलाब आ रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए मैं ना शुरू से सोचती हूँ कि तनकीद जो होती है ना, वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो आपको आगे लेके जाए। तो मेरी तो तनकीद जो मेरे आवाम करते हैं, मैं तो उनको लेके चलती हूँ। देखिए मैंने इतने सारे ड्रामे, मैं आपको बताती हूँ। एक मैंने ड्रामा लिखा था जिसमें मैंने जो है वो मार दिया था लड़की के भाई को, हीरो से मरवा दिया था। ठीक है, फिर मैंने एक ड्रामा लिखा जो बहुत चला। फिर मैंने एक ड्रामा लिखा जिसमें जो है वो लड़की का जो बाप है उसको हीरो ने मार दिया। अब मैं एक ड्रामा लिख रही हूँ जिसमें हीरो जो है वो लड़की को मार देगा। नहीं तो हीरो फिर क्या करेगा? वो हीरोइन की फिर वो आएगी ना, तो वो उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप चलेगा। ये एक नया अछूता टॉपिक मैं लेके आ रही हूँ। क्या ये भी एक सच्चा वाकया तो नहीं है? हो सकता है सच्चा वाकया हो, क्योंकि मुझे याद पड़ता है बचपन में जब मैंने अपनी नानी के घर गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा था कि एक आदमी के बारे में मशहूर था कि वो रूहों से बातें करता है। फिर आपने देखा? हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं इस तरह का ड्रामा लिख सकती। कि आप हीरोइन को ही मार देंगी? मैं हीरोइन को, हीरो के हाथों मरवाऊंगी ना। फिर हीरो उस पर पछतावे में उसकी रूह को बुलवाएगा। अच्छा। वो जिस तरह, वो आपको पता है सारा। अच्छा, फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हैं आप? मैं? हाँ। मैं फेमिनिज्म को बहुत सपोर्ट करती हूँ। किस तरह? मैं अपनी स्टोरीज के थ्रू या कुछ मैसेज? देखिए आप मेरे जितने मर्जी ड्रामे देख लें, औरतें जो है उसमें जो है बाख्तियार होती हैं। किस तरह से? जो मैंने लास्ट ड्रामा लिखा था उसमें हीरो जो है वो हीरोइन की कनपट्टी पे बंदूक रख के उसको कहता है कह दो कबूल है, तो हीरोइन कह देती है कबूल है। तो वो बाख्तियार है? हाँ, उसकी मर्जी है तो वो कह रही है ना। वो कह सकती थी मुझे कबूल नहीं है, उसने कह दिया कि कबूल है, तो बाख्तियार है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। क्यों? नहीं देखिए वो बात, देखिए कनपट्टी के ऊपर बंदूक जरूर थी लेकिन बात उसने अपनी मर्जी की। आप इस तरह का फेमिनिज्म? जी बिल्कुल, इस तरह का ही होता है। और आप किस तरह का इनकलाब चाहते हैं इस मुआशरे में? इस मुआशरे में देखिए इसी तरह के इनकलाब। आजकल कोई ड्रामा देख रही हैं आप? मैं क्यों ड्रामा देखूं, मैं ड्रामे लिखती हूँ। अच्छा, सही है। तो आजकल सुनिए मुझे एक बात बताएं, राइटर्स चार्ज कितना करते हैं ड्रामों का? क्या आप ये जो टीआरपीस के हिसाब से चार्ज करते हैं? क्योंकि आजकल आप ड्रामा पूरा तो लिख के देते नहीं हैं। जी। बीच में भी एक तो एपिसोड्स ऐड करनी होती हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। वैसे आपको एक अंदर की बात बता दूं? हाँ बताएं। वैसे कैमरा बंद ही है। नॉर्मली हम ये कहती हैं कि हम लोग जो है ना, वो ड्रामा साल पहले या 6 महीने पहले की लिख के प्रोड्यूसर को दे देती है कि जो है वो हमारा काम ख़त्म हो गया, ताकि बाद में हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए। लेकिन अंदर की बात ये है कि हम जो है ना वो साथ साथ लिखती जाती है, साथ साथ एपिसोड आती है, आवाम का फीडबैक आता है, आवाम चाहते हैं कि इस तरह से हो, तो फिर हम उसी तरह से करते हैं। जिस तरह प्रोड्यूसर और टीआरपीज़ की डिमांड होती है हम तो उसी तरह ड्रामा लिखती जाते हैं। इवन मैं आपको एक अंदर की बात बताती हूँ कि जो अभी ड्रामा गुजरा है ना, अभी ख़त्म हुआ है, कौन सा? वो खुदगर्जी वाला। उसकी भी आखिरी एपिसोड जो है ना वो 4 दिन पहले शूट हुई थी और मैंने 4 दिन पहले लिख के दी थी। तो वो आपकी वजह से डिले था? नहीं, मेरी वजह से डिले नहीं था। हम देख रहे थे कि आवाम का क्या फीडबैक आता है। जब शेरू मरता है तो शेरू के मरने के बाद जो फीडबैक आया। ये आपकी फ्रेंड थी जिन्होंने आपको बताया? ये अंदर की खबर आपको कैसे पता है? मैं राइटर हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, एक आखिरी सवाल मेरा। आप राइटर्स की भी आपस में राइवलरी होती है? बहुत। कैसे? बहुत ज़्यादा होती है राइवलरी। देखिए मैंने एक ड्रामा लिखा था रानी बेटी राज करेगी, ठीक है। उसके मुकाबले में हुमैरा अहमद ने एक ड्रामा लिख दिया। क्या? घर कब आओगे। घर कब आओगे हुमैरा अहमद ने कब लिखा है? आपको नहीं पता, आपने देखा नहीं ना होगा। असल में उसने मेरे मुकाबले में लिखा था कि जो लड़कियां
अपने अपने बाप की मतलब 5-6 बेटियां होती हैं, जब वो घर से अपनी रुखसत हो जाती हैं, मैंने उसमें दिखाया 5 बेटियों का अंजाम देखिए मैंने कितना प्यारा दिखाया। बताएं बताएं। एक जो बेटी थी सबसे बड़ी बेटी, उसको मार दिया आपने? नहीं वो सबसे छोटी बेटी है, उस पे आप पहले ही आ गए। अच्छा सॉरी। सबसे बड़ी बेटी कनाडा में शिफ्ट हो गई। वहाँ पे उसका हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड था। अच्छा। तो वहाँ पे उसने अपनी बेटी उसको बेचारी को नौकरानी बना के रख लिया पहली बीवी के साथ। अच्छा, ये बेटियां ड्रामा की डिस्कस कर रहे हैं आप वैसे? रानी बेटी राज करेगी। अच्छा। दूसरी बेटी के साथ क्या हुआ? दूसरी बेटी जो थी ना, वो उसका शोहर जो है ना वो नशेई था, तो अच्छा। उसको मारता पीटता था। फिर तीसरी बेटी जो थी ना, तो ये आप इंजॉय कर रही हैं ये बता के कि मारता पीटता था? हाँ, तो हंस क्यों रही हैं आप इस बात पे? रियल में यही होता है, आपको नहीं पता, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। कौन सी मखलूक है आप, मुझे ये बताएं। नहीं, हम इसी पाकिस्तान से ही हैं। नहीं, पाकिस्तान से तो नहीं लग रहे आप। क्यों? आपको पाकिस्तान के हालात का ही नहीं पता है। तीसरी बेटी की सुने ना। सुनाएं। जो तीसरी बेटी थी ना, वो जॉब करती थी जी। जॉब में उसके बॉस ने उसके ऊपर वो किया, ठीक है, क्या वो कुछ किया? करने की कोशिश की। कुछ क्या? मतलब लिखते हुए शर्म नहीं आती, बोलते हुए शर्म आती है। हाँ, तो वो इतने लोगों के सामने आपको पता है ना, नहीं कह सकते। अच्छा बोलें। तो फिर उसके हस्बैंड ने जो है ना उसको कत्ल कर दिया, ठीक है। उस पे अच्छा जी, फिर नेक्स्ट। चौथी जो बेटी थी ना, उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी ना, तो उसका हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा जेलस होता था। इस पूरी कहानी से सबक क्या मिला है? रानी बेटी राज करेगी। कैसे करेगी? अगली दुनिया में जाके। क्या हो गया? क्या हो गया? मैंने सच्ची बात बताई, क्यों हंस रहे हैं? ये कॉमेडी ड्रामा था। आपको पता ही नहीं है, इस ड्रामे में टीआरपी इसके छप्पर फाड़ दिए थे। अच्छा। मेरी नकल में इसके बाद 10 ड्रामे इस तरह के बने हैं, लेकिन किसी ने इतना अच्छा नहीं दिखाया सारे वाकयात को। अच्छा, हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी आजकल किस स्क्रिप्ट पे काम कर रही हैं? आजकल मैं कर रही हूँ काम, बताऊंगी नहीं, ये भी रियलिटी बेस्ड ड्रामा है। क्यों? कैसी तेरी बेगर्जी। क्यों, वो उसमें क्या है? ये आपने कैसी तेरी खुदगर्जी से इंस्पायर होकर लिखा है? नहीं, ये बेसिकली जो कैसी तेरी खुदगर्जी है वो भी मेरा आइडिया था। मैंने उनके साथ डिस्कस किया था, तो उन्होंने आगे से ये ड्रामा बना लिया। अब ड्रामा में बना रही हूँ कैसी तेरी बेगर्जी। उसमें क्या होगा? उसमें टोटली ऑपोजिट होगा। क्या? उसमें महक शमशेर को मार देगी। और महक क्या करेगी? महक अयाशी करेगी। अच्छा, जो कर रहा है, जो कुछ लड़के ने लड़की के साथ किया है, हाँ। वो कुछ लड़की लड़के के साथ करेगी। तो इससे क्या होगा? इससे चेंज आएगा ना फेमिनिज्म में। हाँ, मुआशरे में चेंज आएगा, मुआशरा बदल जाएगा, लोग लड़कियों को एम्पावर्ड समझेंगे इस टॉक्सिक बिहेवियर के साथ। देखिए, टॉक्सिक कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है? ये आपके जहन का जो है ना वो फितूर है, और कुछ भी नहीं है। इससे बदकमाश बातें मैंने आज तक इस शो पे नहीं की। कमाश? हाँ। अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आपकी, मेरे ख्याल में लुगत बहुत अच्छी है। आपसे भी कोई एक आध ड्रामा लिखवा सकती हूँ मैं। कैसे? आपकी लुगत अच्छी है, मेरे ख्याल में ड्रामा लिखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो लुगत की होती है। कोई भी ज़ुबान उठा ले, तभी आपके डायलॉग ऐसे ही होते हैं, 2 टके की औरत 2 टके का मर्द। देखिए, टका जो है ना, ये बहुत सदियों पुरानी एक कहावत है जी। इसको हम जो है वो नहीं छोड़ सकते ना। अच्छा। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप भी 2 टके की ही राइटर हैं, ठीक है? इसी के साथ आप इधर से जाएं, चलती बने, ठीक है? आइंदा आप इस शो पे नजर ना आए मुझे। आप भी 2 टके के होस्ट हैं। क्यों? तो आप अगर मुझे 2 टके के कह सकते तो मैं आपको 2 टके क्यों नहीं कह सकती? ठीक है जी। ये थी हमारी इस मुल्क की बड़ी ही, कोई क्या कहें, मशहूर राइटर। इतनी मशहूर कि जो है उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें स्टोरी कहाँ से लिखनी है, किरदार कैसे लिखने हैं। बस यही पता है कि जी औरत को किस तरह से लाचार दिखाना है और एंड में कह देना कि यही हो रहा है पाकिस्तान में, और फिर इसके बाद फेमिनिज़म पे 3-4 बातें कर देना उल्टी सीधी, और कहानी हिट। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। ओके जी। इशरत फातिमा, आप भी हमें इजाज़त दें या कुछ कहना चाहती हैं? हमने दुपट्टा भी बांध लिया है। क्यों? नेक्स्ट कब बुलाएंगे मुझे आप? क्यों? अपने शो में। बस आप एक दफ़ा ही बहुत मुझे इंटरव्यू देना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मैं तो हर चैनल पे पहुंची होती हूँ। कैसे? कभी मैं किसी मैगजीन वाले शो पे पहुंची होती हूँ, कभी मैं गरम शो पे पहुंची होती हूँ, गरम कभी मैं जो है वो उसके ऊपर कहकशां के ऊपर पहुंची होती हूँ। कहकशां। ठीक है, तो ये बहस बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज हमारे साथ एक राइटर जो हमारा सर खा रही हैं और सर पका रही हैं। हम चलते हैं अपने नॉर्मल सेगमेंट की तरफ।
तो जी ये थी इशरत फातिमा, कैसी लगी आपको? अच्छी थी, मतलब वही डिप्लोमेटिक जवाब थे उनके जो नॉर्मली राइटर्स के होते हैं, और यही वही ब्लेम गेम अपनी चीजें दूसरों के ऊपर है डालना। ना, और जब कुछ ना समझ आए तो आगे से कह देना, तो ये तो रियल वाकया था। बस ठीक है, हर गंदी स्क्रिप्ट को कह देते जी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो यही इनका है। अच्छा, अभी आज हम मेहमान से तो मिल लिए, आज हम ड्रामे कौन कौन से करने वाले मून? यार मैं भूल गया मेहमान के चक्रों में। हाँ जी, 10 ड्रामे हमारे पास, जिसमें है बख्तावर की 2 किस्तें, क्योंकि आज हम लेट कर रहे हैं तो हमने रात वाली एपिसोड देख ली थी। आई एम सॉरी गाइस, वैसे तो शुरू में आपसे तो माफी मांगनी बनती थी, इस वीक हम टीवी लॉन्च मंडे वाले दिन नहीं लगा सके। द रीजन इज आई वाज नॉट वेल टुडे एज वेल। तो आज अरसलान को हम क्रिएटिव लिबर्टी देंगे, आप थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी चाहिए, क्योंकि मैं आई एम बिट टायर्ड, थक गया हूं मैं। बख्तावर, दुश्मन, जी, हब्स, अगर, वहम, पिंजरा, मेरी शहजादी, फ्रॉड, एक थी लैला और मुझे प्यार हुआ था, जो कि नया ड्रामा है। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? बख्तावर से करते हैं। बख्तावर से कर लें। सो जी, बख्तावर से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की एपिसोड 19 और एपिसोड 20 का रिव्यू। मेरी बिगड़ी बना दे जी मून। सबसे बड़ी खुशी मुझे पता क्या है बख्तावर रिव्यू करने के लिए, कि नेक्स्ट वीक जब हम टीवी लॉन्च का एपिसोड करेंगे तो बख्तावर रिव्यू नहीं देखना पड़ेगा। यस, इसीलिए हमने खड़का दी। जी बताएं मून। अब तो ठंडे पड़ गए। सबसे ज्यादा अगर मेरे नर्व्स के ऊपर अगर कोई टॉर्चर है ना तो बख्तावर है। आपने जो ड्रामा वो, और ये हैं यमुना जैदी के सबसे बड़े फैन। जी हाँ, उनकी एक्टिंग पे रोने वाले, हाँ, उनके इंटरव्यूज पे रोने वाले, उनके वर्क प्रोसेस को समझने वाले, वो कह रहे हैं कि वो बख्तावर दी के टॉर्चर होते हैं। यार आपने जो शो के स्टार्ट में बात की, मैंने सबसे ज्यादा उसमें रिलेट बख्तावर से किया। व्हाट अ मेंटल टॉर्चर, इट इज अ मेंटल टॉर्चर। आप क्या दिखाना चाह रहे थे, आप क्या दिखाने बैठे थे और आप क्या दिखा रहे हैं? आप दिखा रहे हैं कि जी नौकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, नौकरों के आपस में क्या ताल्लुकात हैं, और हम सियासतदानों की तो स्टोरी देखने नहीं बैठे हुए, हम तो बख्तावर का जर्नी देखने बैठे थे जी। तो ये कब हुआ कि हम बख्तावर से निकल के पहले शीदे पे फंसे, शीदे से निकल के हम मलिक दिलावर पे फंसे, मलिक दिलावर से निकल के हम नूरा में फंसे, और अब नूरा से निकल के हम पता नहीं कहाँ फंसे। बख्तावर कहाँ है? वेयर इज बख्तावर्स जर्नी? मेरा ये मेकर से सवाल है, मेरा ये राइटर से सवाल है, मेरा ये हम टीवी वालों से, वेयर इज बख्तावर्स जर्नी? और इसके राइटर को ना किरदारों को किल करना बड़ा अच्छा आता है। पहले वो बस में मार दी आंटी, वो जो इसकी अच्छी फ्रेंड थी, बस होस्टेस, फिर शीदे को मार दिया, फिर इसको भी मार दिया, फिर एक के मुंह पे तेजाब फेंकवा दिया। अजीब हरकतें हो रही हैं, मतलब लाइक क्या वो तो सोशल मैसेजेस, सारे सोशल मैसेज उन्होंने एक ही ड्रामे में देने हैं, तो ड्रामे में स्टोरी के अलावा बाकी सोशल मैसेजेस तो भर भर के हैं। वेयर इज बख्तावर, वेयर इज ड्रामा, वेयर इज स्टोरी? ये बख्तावर इस एपिसोड में कहती है कि मैं अफसर बन के इसको नाको चने चबवाऊंगी नजर को। तुम कब बनोगी अफसर? कब बनोगी? कब इस लेवल की बनोगी जो कब तुम पढ़ती हो, कब तुम कॉलेज जाती हो, या घर में भी अगर बैठ के तैयारी करती हो, कब करती हो बहन? CSS करना कोई आसान काम नहीं है। जो लोग CSS करते हैं ना, वो 24 में से 28 घंटे पढ़ते हैं। That's true, हमने देखे हुए हैं। हाँ। फिर उन्होंने CSS किया भी। फिर उन्होंने बख्तावर की तरह हर एक से बदले भी लिए। अच्छा सॉरी, ये कुछ जातियात पे बात हो गई है, तो आप दुखी होने लग गए हैं। नहीं। हाँ जहाँ तो CSS जो बंदा करता है उसको तो जिंदगी में, और वो इतना इंटेलिजेंट होता है, इतना इंटेलेक्चुअल होता है, इतनी डम्ब औरत है बख्तावर। मेरा ना CSS करने वालों से एक सवाल है, मुझे यहाँ से याद आया जी। हमने CSS को ना क्या होता है CSS? वैसे हमने अच्छा एक मिनट, हम 2 बंदे बैठे हैं जिनको नहीं पता CSS क्या होता है। हमने CSS का आइडिया लगाना है ड्रामों से, और जो हमने आसपास सुना है, क्या सुना है? मुकाबले का इम्तिहान है। उससे क्या होता है? लड़कियां ज्यादातर हमारे ड्रामों में तो लड़कियां ही करती हैं। मुझे पता है CSS क्या होता है, लेकिन वैसे मैं एज अ राइटर पूछा, एज अ ड्रामा पूछा, एज अ ड्रामा पर्सपेक्टिव इट्स जस्ट अ मुकाबले का इम्तिहान, और कुछ भी नहीं बताया जाता। बस ये बताया जाता है कि मुकाबले का इम्तिहान है, लड़की पास कर गई है। और जो मुकाबले का इम्तिहान रियलिटी में दे रहे होते हैं, उनके लिए भी CSS क्या होता है? उनके लिए CSS, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है। उनके लिए ये होता है कि अपने खानदान के सारे बदले उतारने के लिए एक डिग्री, अपनी गवर्नमेंट अफसर सारी जिंदगी भर की इनसिक्योरिटीज, अपने कॉम्प्लेक्सेस, उनको छुपाने के लिए आओ CSS करते हैं। तो लानत तुम पे जिसने CSS किया है, मेरे तो आसपास जिसने भी CSS किया है, उसे मुकाबले का इम्तिहान
अपने मुल्क की सर्विंग के लिए नहीं, Personal अपने grudges को, खानदान में मुकाबला और ग्रजेस को करने वो के लिए करने हो के गए। लिए। एंड सेम गोज फॉर बख्तावर। मुझे इस डायलॉग से बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मैं सीएसएस अफसर बन के करूंगा नजर से बदला लूंगी। तो लानत है भाई ये से अफसर बनने का जो बदले लेने के लिए मतलब तुम बनना अपनी चाहे। अथॉरिटी का फायदा उठाओगी, तुम शुरू से बता रही हो कि मैं अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाऊंगी, गलत, नाजायज, तो ये तो गलत है। तो मुझे तो सीएसएस वालों से नफरत होने लग गई है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, बख्तावर क्या है। अच्छा अभी वैसे हुआ बहुत कुछ है, दिल ही नहीं कर रहा। नूरा मर गई, नूरा के साथ ज्यादतियां भी हो गई, सलार ने उसका रेप कर लिया, मुझे तो फील ही नहीं हुई। ठीक है, और उधर सलार, उधर मलिक दिलावर की और हुरिया की चपकलेश मुसलसल कायम है जी। कहती भी है कि मैंने नकाम सियासतदान की बीवी नहीं बना, तो फिर इतने की लैन बैठी है बात। जी जी जी। पिछली रेस्टोरेंट में बैठ के इनकी लड़ाई इसी बात पे हुई, इनके पर्सनल इश्यूज के ऊपर, कि वो कहता है कि जी तुम्हें पता है कि हमने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए शादी हो रही है। कौन ऐसे कहता है? मेरा नहीं यार मुझे इससे फील हुआ कि जब आप वहाँ पे गई, आपने नूरा का कत्ल देख लिया, नूरा ने खुदकुशी की, बाय द वे कत्ल नहीं था। वेयर इज वो जो है जो पुलिस ऑफिसर था जो इसका अच्छा फ्रेंड था, वो कहाँ गया है? मैंने ये लिखा हुआ है वो कि अब कोई गंदे चवल से पुलिसमैन बुलाए हुए सीधे के लिए तुम इंतहाई जो एंड तक जा रही थी, उसका नाम क्या? वो शामून अब्बासी। शामून कहाँ? अब शामून अब्बासी कहाँ है? मतलब ये क्या दिल्ली की पुलिस है? वो लाहौर की थी तो ऑब्वियसली यू राइट। हाँ मतलब लाहौर की पुलिस एकदम बदल गई। अब आपने दिखाना था कि किसी गैर बंदे ने जाके इनके घर भी आना है पुलिस ने, और उसके घर भी, वक्तों के घर भी जाना है। अब कहाँ पे है वो आपका दोस्त? थाना चेंज हो गया होगा ना, पहले वो हल्का चेंज हो गया होगा कि अब वो थाना लगता है क्रिएटिव लिबर्टी कि कितनी क्रिएटिव लिबर्टियां दे। वो ना वो यही समझते हैं कि हमें क्रिएटिव लिबर्टी मिल जाया करेगी, तो नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ऊपर से वो पुलिस दिखाइए तो वही पुलिस दिखाए वो कॉमिक रिलीफ के लिए साकिब समीर को यूज करी जा रहे हैं, कोई उसमें से तेल नहीं निकल रहा। ठीक है, उधर वो बेचारी, उन दोनों का अच्छा पोटेंशियल जाया हो रहा है। वो जो दो हस्बैंड वाइफ बने हुए ना, समाविया और वो जो समाविया नाम है, मिजना नाम है ना वो जो एक्ट्रेस हैं, और वो जो साकिब समीर हैं, वो दोनों उनका वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, उनको जाया कर रहे हैं बस वो कॉमिक रिलीफ देने के लिए। इसके अलावा और क्या था? इसके अलावा मैंने ये एक चीज़ इन 2 एपिसोड में बहुत ज़्यादा नोट की कि अब बख्तू बख्तावर लगने लग गया। अब ना यमुना ने मेहनत करनी छोड़ दिया बख्तू के कैरेक्टर पे। पहले एपिसोड्स में आप देखते थे ना उसकी बॉडी लैंग्वेज, हमने बाकायदा बात की थी उसमें, उसका टोन ऑफ वॉइस, उसका टोन ऑफ वॉइस, हर चीज लगता था कि ये बख्तू है। अब वो आहत के साथ रिश्ता हो गया तो पछतावे पे पछतावा। इतना सपोर्टिव बंदा, इतना अच्छा बंदा तुमको कहाँ मिलेगा जी? तुम उसके एहसानात का ही बदला नहीं दे सकती बहन। उसने तुम्हें गांव से निकलवाया पैसे दे के, और वो तुम्हारे से रिश्ता कर रहा है, और तुम उसके एहसानात का बदला नहीं दे सकती हो, और तुम पछता रही हो आहत जैसे बंदे को, और तुम टसवे बहा रही है ऐसे, अखा मिद दी है मलिक दिलावर वास्ते। तुम्हारी औकात है मलिक दिलावर? और इसके अलावा इसके बाद मेरे ख्याल में हम एक और बात करेंगे, फिर हम बख्तावर को कंक्लूड करते हैं। मेरे ख्याल में कुछ ड्रामाज होते हैं, उनकी स्टोरीज अच्छी नहीं होती तो कभी कभी वो हिट हो जाते हैं, अच्छी पेयरिंग, अच्छी केमिस्ट्री या अच्छी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर। अब अगर स्टोरी नहीं है तो एटलीस्ट परफॉर्मर्स जो हैं उनसे एटलीस्ट काम तो निकलवाए ना। तो काम भी फीका फीका सा ही था। मुझे जावियार की भी एक्टिंग इस एपिसोड में बहुत वीक लगी। वो जो सचल थे उनकी कुछ बेहतर थी, सचल ने इस दफा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया था, हैं जो डांस किया वो भी अच्छा उनका सारा काम भी बहुत अच्छा था, जिस तरह से वो सारी चीज़ों को सीन ड्राइव कर रहे थे, वो लग भी रहा था, वो पावरफुल उनके स्क्रीन प्रेजेंस भी थे। अदरवाइज वो फजीला कैसर ने कुछ वो ठंडी पड़ी हुई बैठी अजीबो गरीब। हुमा नवाब का एक सीन बहुत अच्छा था, नहीं हुमा नवाब का एक सीन बहुत अच्छा था जब वो रो रही थी, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। टीम थक गई है मेरे ख्याल में। टीम बख्तावर इज नाउ लाइक टायर्ड एंड दे डोंट वांट टू डू द ड्रामा एनीमोर। खैर मैंने 1-2 चीजें लिखी हैं, मैं बता देता हूँ। अब बख्तावर ने एक डायलॉग बोला कि मैं अपने मामू के सामने दुल्हन बन के जाऊंगी, अफसर नहीं। दुल्हन बन के जाने में क्या मसला है? तो अच्छा है अपने मामू का अफसर बन के जाऊंगी, दुल्हन नहीं। तुमने कहा है दुल्हन बन के जाऊंगी, अफसर नहीं। नहीं वो कहता है ना कि अहद कि मैं तुम्हें शादी के बाद तुम्हारे मामा से भी मिलवाऊंगा, तो वो कहती मैं शादी के बाद दुल्हन बन के जाऊंगी, अफसर नहीं। मतलब मैंने तो ये सोचा हुआ था ना सारी जिंदगी कि मैं तो अफसर बन के जाऊंगी, उस पर रोब झाड़ूंगी। अरे थिंग इज कि वो चाहते भी हमारे अंदर यही है कि वो एक लड़के की जर्नी दिखाएं, लेकिन वो जर्नी हमें नहीं है। वेयर इज बख्तावर इन द होल सिनेरियो, in the whole Shida process, in the whole Tizab process, in the whole Noora Fatehi process, where is Bख्तावर? That's it, I think. Moving on. एक और चीज़ प्लीज, मैंने पिछली एपिसोड में भी डिस्कस की थी, वो कलसूम कहीं से 18 साल की नहीं लगती है, 16-17 साल की भी नहीं लगती है।
बार बार बख्तावर यही कही जा 24-25 रही साल है की लगती है कि वैसे वो 18 16 17 साल की नहीं है भाई, या फिर लड़की उस तरह की ले लेते, आपकी बड़ी मेहरबानी। और वो आप कर सकते थे, एक कर ड्रामा सकते आया थे। था रसवाई, नहीं मिल गई रिहाई, रिहाई मुझे गाने से याद है ना, मिल गई है रिहाई। नहीं अच्छा जो मिल भी है, गई हाँ, दुख से गम से रिहाई, गम से रिहाई, रिहाई, हाँ। दुख से। अच्छा जो भी है दफा। तो उसमें ना वो छोटी बच्ची से शादी करके आता है नुमान इजाज, तो फिर वो छोटी बच्ची ने दिखाई इधर और छोटी, दोबारा में हदीका हाँ। की आनी की अगर दिखाई थी तो तो वो उन्होंने बच्ची वही लड़की ली थी। थी। हाँ 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 हाँ, यू राइट यू राइट। इसे आगे चलें, बस मूविंग ऑन टू दुश्मन। या जी मून दुश्मन, फेवरेट, दुश्मन बहुत मजा आया इट वाज अ मुझे वेरी दुश्मन गुड का। एपिसोड। हाँ, आई हैव फ्यू कंसर्न्स। एक तो एपिसोड पिछले एपिसोड का सीन थोड़ा वो- चला, हाँ। फिर बीच में वो 5-6 मिनट के गाने की नहीं थी जरूरत। हाँ। नैला जाफरी का वो जो नाट टाइप गाना है, नहीं, अच्छा वो जब भी वैसे थी जरूरत, वो अब प्यारा ना था, ना थी जरूरत, सॉरी वो बहुत मेटाफोरिकल और बहुत रेलेवेंट था। सॉरी। और मुझे उसका मजा सबसे ज्यादा इस एपिसोड में लिखा हुआ है कि वो गाना कितना अच्छा जब था। इश्क, हाँ हाँ, हक इश्क, एंड पे वो भी चलता है, तो हक इश्क, इश्क हक है, अच्छा तुम्हारा है, इश्क में सबका हक है। तुमने ये इस हक को हक निभाया, अदा कर दिया। मेरी नहीं। बात सुने। एक वो और चीज मैं बता दूं हाँ। लोगों को, देखने वालों को, इश्क हक है, फिर उस हक के कुछ फ्राइज भी हैं, वो भी साथ लेके चला करें। अब बोले, ओके हाँ ओके, अब कहेंगे फर्ज इश्क। हाँ ओके, चले बोले। अब मैंने लिखा व्हाट अ विजुअल ट्रीट, और इट तुमने- वाज अ वो विजुअल जो ट्रीट। उसका जाना रोज ने कितना अच्छा काम रोज किया ने है। बड़ा प्यारा काम कितना किया। प्यारा। अब ये मुझे एपिसोड बहुत अच्छा शुक्र है, हुआ। मैं जब हम वो बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस हाँ, वाले हाँ, कर रहे थे, हाँ, आई वाज वेरी कंसर्न कि मुझे हाँ। रोज का नाम पता नहीं लेना भी नहीं चाहिए था, पता नहीं लोग क्या नहीं, कहेंगे बड़ा अच्छा ना, लेकिन इस एपिसोड में देख के बहुत मुझे अच्छा रियलाइज हुआ कि मैंने बिल्कुल सही उनके अंदर नाम की लिया जो था। कश्मकश है और जो उनके अंदर जो चल रहा है वो चीजें जिस तरह वो फेस पे लेके आती, बहुत खूबसूरत। यस, जहर का अभी तक कोई वो नहीं पता लग मजे रहा। का लगा, लेकिन वो जो क्या? डायलॉग थे नैला जाफरी के और मुंशी वो के, बड़े अच्छे थे, कितने प्यारे डायलॉग वो थे। बहुत प्यारे डायलॉग थे। यस 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 यस। कि सांप को जहर से, वो कहती सांप को तो कुचलना पड़ता है, मुंशी कहता हाँ है, मुझे कहते फिर वो कहती है आगे से सांप कभी कभी खुद अपने जहर से भी मर जाता है। हाँ हाँ, बड़ा खूबसूरत सीन था। अगली एपिसोड में खैर वो लड़ जाना है उसको सांप, चलो लेट्स सी का क्या जहर होते पिला हैं। देंगे। इसके अलावा रानी पे जो तेजाब फेंका वो बड़ा मुझे हॉन्टिंग लगा। वो मुझे रीजन समझ नहीं, उसके मुंह पे तेजाब क्यों फेंका, बताया उसने जस्ट सिंपैथीज गेन करने के लिए। सिंपैथी गेन करने के लिए कि तुम इस तरह से अगर जाओगी ना सस्सी के पास तो सस्सी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, फिर सस्सी अपने पास रखेगी, तुम सस्सी को भी मार देना और बच्चे को भी मार आई फील लाइक कि उसके मुंह पे तेजाब डालना बहुत जरूरी था, हाँ वो भी गलत, तो वो भी थी। हाँ क्योंकि उसने वारिस को ही तो मरवाया उसने था, मरवाया हाँ, ना, हाँ, तो हाँ। उसका भी एक करेक्टर एंड होना चाहिए अब सारे था। कैरेक्टर में क्लोजर की तरफ जा रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। अगली एपिसोड में माई लाली भी जहर पी लेगी सांप का। वो कैसे पी लेगी? मैं आपको पता ना, मैं छोटी किस नहीं अच्छा देखता आपने था। नहीं देखी, चलो आपको अगली किस में पता चल जाएगा। माई लाली हॉस्पिटलाइज्ड है। क्यों? और, जहर दिया किसने? मुंशी ने। बड़ा कोई तेज है मुंशी जी। रपट लिख लिया उसने बेटा। अच्छा हाँ। हाँ अच्छा, इसके अलावा नाट आई टाइप थिंक गाना- मेजरली कुछ नहीं हुआ, majorly गाना कुछ नहीं हुआ, नाट टाइप गाना आया था जो नैला जाफरी हमेशा गाती है। वो नाथ खान से गवाया हुआ है उन्होंने। तुम जब भी ये गाना आता है तुमने ये पॉइंट जरूर लिखना होता है। मैंने क्या करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता ना। हाँ, गाना इतना प्यारा है, किसी अच्छे सिंगर से गवा लेते। अहमद जहाँ से हमारे इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है और उन्होंने कभी जिंदगी में इस तरह की चवलियाँ नहीं मारी हैं, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। वहम का भी उन्होंने दिया भाई। हाँ जैन आ गया इनके घर, मलकानियों के घर, वो भी एक अच्छा हाँ scene वो था। एक बिल्कुल ऐसे था कि जैसे वारिस वाले वारिस सीन जी के रिक्रिएट घर हुआ है, वो जरूरी था। हाँ, हाँ, मुझे उसका वहाँ जाना हाँ, मेटाफोरिकल हाँ। था। अच्छा मुंशी की बैक स्टोरी भी पता चल गई कि माई लाली ने मुंशी की माँ को मारा था, जिस वजह से वो माई लाली से बदला लेना चाहता, तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। आई एम रियली लाइकिंग। हाँ यस, बहुत अच्छी जा रही है एपिसोड। आई विश के इसमें बहुत सारे लैग्स ना आते, तो ये ड्रामा अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल होता है, क्योंकि शुरू में बहुत मकबूल था, फिर एक महीने की ब्रेक के बाद लोगों ने फिर देखना ही बंद कर दिया। आई विश ऐसा ना होता। चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, विच इज कॉल्ड अगर। अगर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मुझे I'm बड़ा really अच्छा लग liking रहा अगर। है। जो भी है अगर, हाँ। अगर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर कभी कभी आपको ऐसा ड्रामा पसंद आने लगता है, कभी 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 आपको ऐसे ड्रामे अच्छे इसलिए लगने जाते हैं क्योंकि अगर सास और बहू जिस तरह की दिखाई जा रही है, हुरिया एंड उसकी जो सास है, मुझे वो बड़ी पसंद है। मुझे लगता है मैं वेट कर रहा होता हूँ उनके सीन्स का। मैंने पूरी एपिसोड में उससे एक सीन का वेट किया जो खाने की वो रोटियां पका रही होती है सास, हाँ। और वो बहू और बेटा इतना रोटी, कितना प्यारा क्यूट। सीन है वो। मुझे मेरा दिल किया कि सास बहू में ऐसी नोकझोंक भी होनी चाहिए, हाँ। और फिर उसके जो कंक्लूजन हैं वो भी ऐसे हाँ। स्वीट और क्यूट होने चाहिए। व्हाट डू यू थिंक?
है ना। सारी फैमिलीज ऐसे हो जाए, कितना मजा है, कितना मजा है, सारी सासें बहू सभी एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, सभी एक दूसरे के फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करें और फिर उन पे उनके एतबार से सोल्यूशन डिराइव करें। देखो ना, उन्होंने घर में नौकरानी भी रखी, लेकिन वो फिर भी क्योंकि वो काम करना पसंद करती हैं तो वो अपना काम भी कर रही हैं और वो खुश भी हैं। दैट्स अ वेरी स्वीट। पता नहीं, अब मैं चाहता हूँ इनके प्लॉट में कुछ गंदगी ना हो। मुझे लग रहा है कि उसने मर जाना है, फारूक ने। प्लीज ऐसा ना हो, प्लीज। उन्होंने इंडिकेशन भी दी है इस एपिसोड में। कैसे? रोमियो जूलियट, वो छोटी बहन नहीं कहती चांदनी कि आपकी जोड़ी मुझे रोमियो जूलियट लगती है। मोहन तो अब ड्रामे बहुत घुस के देखने लग गए हैं। मुझे शायद इसलिए तो बहुत ज्यादा बहुत इतनी हैप्पी फैमिली इसीलिए तो दिखा रहे हैं कि इसने सैड होना है। आई एम सॉरी, लेकिन ये आप करेंगे तो आप बहुत बुरा करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो ये चीज देखें, दिन का सहारा आपने खराब किया, आपने खराब कर दिया उसके हस्बैंड को मार के, जबकि उनका वो जो एक जर्नी थी वो हम एंजॉय कर रहे थे। और इधर भी वो जो सास बहू की जर्नी है, मैं वो रादर देन हस्बैंड वाइफ की जर्नी के ज्यादा एंजॉय करो। और अगर आप इसको वो कर देंगे तो वो फिर वाकई और प्लॉट में सबसे ज्यादा मजे का प्लॉट है ये। जुगन के प्लॉट में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जुगन इस बार हैरान कैसे हुई? तुम मम्मा बनो, मैं जुगन बनती हूँ। चलो, तुम स्कूल नहीं गई? बोलो, तुम स्कूल नहीं गई? नहीं अम्मा, मैं प्लॉट देखी। हाँ, प्लॉट देख। उसकी हंसी इतनी बुरी थी। फिर बोला ना, चले तुम स्कूल नहीं गई? अच्छा छोड़ दो ना, कुछ नहीं होता। अच्छा खैर, नहीं इतना पता, मैं जुगन का फैन हूँ बहुत बड़ा। मैं खुद हूँ बहुत बड़ा फैन, लेकिन ना मुझे ये नहीं पसंद आ रहा। जुगन ये कैरेक्टर में इतनी अच्छे से नहीं ढल पाई। खैर अब हनीमून पे जा रही हैं इस्लामाबाद। स्कूल टूर का क्या है, कभी जिंदगी में स्कूल में टूर गए नहीं, अब 10 दिन का टूर जा रहा है जी, मरी वगैरह। प्रिंसिपल ट्रेनिंग स्कूलों की, क्यों ना, तुम तो जानते ही नहीं, तुमने कभी स्कूल में प्रिंसिपल बने हो तो तुम्हें पता हो। क्या पता। मैं तो टीचर नहीं लगा कभी, पीटी मास्टर नहीं लगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कभी कभी कि मून अगर स्कूल के प्रिंसिपल होते तो हनीमून के लिए इस्लामाबाद जाते या पत्तों की। अच्छा बस फिर वो स्कूल ही पत्तों की में होता ना, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं पत्तों की में स्कूल खोलता ना, अपने शहर में स्कूल खोलूंगा मैं। फिर तुम्हें भी ऐसा मिल जाता। हाँ। अच्छा देखो, शरोज क्या नाम है? शबीज। मुझे शफेज क्यों मिलता? उसका नाम क्या है? शबीज। हाँ। शबीज नाम है ना? मुझे तो क्रोटुलैन मिलती। मैंने कितनी घटिया बातें की हैं। अच्छा सॉरी। कभी कभी तुम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, ये कह। अच्छा, अफसोस होता है कभी कभी, मून को बहुत अफसोस भी होता है। एनी का डायलॉग है कि अफसोस होता है अम्मा के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी। तो वही आपकी बात साबित हुई कि शी इज नॉट हैप्पी अबाउट हर सैक्रिफाइसेस। अच्छा, मुझे बड़ा प्यारा सीन लगा, बहुत प्यारा। ज़ैनब का भी फैमिली मुझे बड़ी पसंद है। ज़ैनब और उसकी अम्मा की जो कॉन्वर्सेशन होती है, जो बहराम की गर्लफ्रेंड है, उसकी माँ ने उसको बड़ा अच्छा, मैंने कभी इस एंगल से नहीं देखा। मुझे बड़ा पसंद आया कि उसने अपनी बेटी को हौसला दिया कि इस तरह के लड़के, मैं तुम्हारा अच्छी जगह पे अच्छा रिश्ता करवाऊंगी। इस तरह के लड़के सारी जिंदगी अपनी माँ और बहनों के सुनते रहते हैं। मैं तुम्हें बात बताऊं, उसकी माँ का कंसर्न बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। और उसने एंड पे लाडी की अपनी बेटी को, आओ मेरी बेटी मेरी पाली, क्यों रो रही है। मुझे बड़ा क्यूट सीन लगा। माँ नॉर्मली इस तरह नहीं करती, अगर लड़की का अफेयर पकड़ा जाए तो उसको उस तरह से लेती हैं, उसको और नेगेटिव कर देती हैं, उसके अंदर और बगावत जो है ना वो फलने फूलने देती। इस तरह की माएँ हों तो मेरे ख्याल में लड़कियां बगावत पे नहीं उतरती। ये मैं वही कह रहा हूँ ना यार, इधर जो ड्रामा बहुत अच्छा, ड्रामा में जो रिश्तों की डायनामिक्स है मुझे बहुत पसंद आ रही है। लेकिन अगर इसमें इन्होंने वही टीआरपी लॉजिक डाला ना, मेरा बड़ा खराब हो जाएगा, मुझे मजा नहीं आएगा। नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट। अगर कहूँ कि मैं इस वीक 10 ड्रामों में से अगर मैं 3-4 उंगली पे गिनूं जिन्हें मैंने एंजॉय किया, तो अगर इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, व्हिच इज कॉल्ड हब्स। ठीक है, हब्स के साथ ना आज बहुत सारे सवालात हैं। 32वीं और सेकंड लास्ट एपिसोड। हब्स के बहुत सारे सवालात हैं जिनका मुझे लगता है कि शायद मैं आंसर कर पाऊँ। और इस डिस्कशन को हमने बिफोर शूट भी नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर शूट के दौरान ये वाली डिस्कशन हो जाए तो ज़्यादा मजा आएगा। यस मून, यू आर नॉट हैप्पी विद आयशा। व्हाई? बिकॉज हर एक्शंस आर नॉट, मेरे ख्याल में जस्टिफाइबल तो नहीं है। अब आपको पता है कि आयशा का रिएक्शन इज नॉट जस्टिफाइबल। एक इंसान आयशा का बताओ जो मुंसलिक था, एक्सेप्ट फॉर इरसा गजर का कैरेक्टर विच इज सादिया, जिसने आयशा को धोखा ना दिया हो। बानो ने भी धोखा दिया है चीज़ें छुपा के। तो जब आपको मुसलसल धोखे मिल रहे हैं, आपको अपने घर से धोखे मिल रहे हैं, जो आप हमेशा कहते हो आपकी घर की सबसे सेफ जगह होती है जहाँ पे आपको अनकंडीशनल प्यार मिलता है ना, उसको माँ ने धोखा दिया, उसको बानो ने धोखा दिया, उसको बासित ने धोखा दिया, उसको फहद ने धोखा दिया, उसको एंड में आके सोहा ने भी धोखा दिया। तो कोई एक इंसान जब आपको इतनी कड़वाहट मिल रही है तो एंड में क्या आप कड़वे भी नहीं हो सकते?
आपको ये राइट भी नहीं है कि आप गुस्से हो जाएं, आपको ये राइट भी नहीं है कि आप किसी से नाराज होकर साइड पे होकर बैठ जाएं। व्हाट डू यू थिंक, एम आई राइट और रॉन्ग? और आप इस सिचुएशन को इस तरह से लो कि आपका दिमाग मिंगल्ड है मुसलसल हर इंसान को लेके, आप हर इंसान की जजमेंट को लेके आप इतने परेशान हो, तो क्या आप उस सिचुएशन में किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आयशा आज भी नॉर्मल बिहेव करे? लेकिन ये बहुत पास्ट में हो चुका है ना। नहीं, अभी तो करंटली हो रहा है ना, जो माँ का जो पकड़ा गया उसमें भी बानो इन्वॉल्व है, फिर शादी सोहा से भी पहले इन्वॉल्व हुआ है। था ना। तो उस वक्त शी वाज वेरी नाइव। उस वक्त देखो एक इंसान अपनी फैमिली के लिए लेके उसने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसकी माँ कह रही है, उसका सर कह रहे, सब यू नो, मतलब बेसिस डील उसको पता थी कि वो जो पैसों वाली डील थी उसको पता थी, लेकिन वो वाली डील नहीं पता थी कि मेरी माँ भी इतने पैसे ले रही है। उसको ये पता था कि बैंक अकाउंट फ्रीज जरूर है, लेकिन उसने फिर भी इनके लिए जाके ये स्टेप सेक्रीफाइस वाला लिया। तो वो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि जिनके साथ मैं इतनी बेलौस होके मोहब्बत कर रही हूँ और उनकी हर एक चीज़ के लिए एफर्ट भी कर रही हूँ, अच्छा, और वो मेरे साथ सिंसियर भी नहीं है। अच्छा, अब जो उसका रिएक्शन है वो है बिल्कुल वो रिएक्शन गलत है। जो आयशा कर रही है वो गलत है, लेकिन जो आयशा कर रही है उसके थॉट प्रोसेस के एतबार से आई फील लाइक इट्स जस्टिफाइड। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। या आप एग्री करते हो? हाँ, मैंने एग्री कर लिया। थैंक यू सो मच। चीज की हमारी बहस भी नहीं हुई क्योंकि बात तो लॉजिकल है ना। लॉजिकल है। मुझे लगा इस बार मैंने देखते हुए मैंने तब रियलाइज किया, मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर आयशा जैसे जिंदगी में कोई जी रहा हो तो शी कैन, हमें तो जिंदगी में एक से दूसरा धोखा मिले हम तो डिप्रेशन में चले जाते हैं हम यहाँ, और ऊपर से शी इज प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स। इतना सोचा होगा राइटर डायरेक्टर ने जितना मैं सोच रहा हूँ। हाँ यार, आलिया मखदूम अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून मालूम होती हैं। अच्छा चलो। हाँ। अच्छा, सोहा का इस एपिसोड में पछतावा हुआ, एक हल्का सा उन्होंने आंसू भी थोड़ा टपकाने की कोशिश की, उनकी आंखों में आ गया कि जब उनको बानो ने रियलाइज करवाया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तब सोहा ने डिसाइड किया कि अब मैं जरा, हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसको रियलाइज हो गया था कि मेरी दाल गलनी नहीं है। अच्छा, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है यहाँ पे ना, जो रिएक्शंस है ना वो बड़ी ह्यूमन है, ढिठाई नहीं है। अब होने को आयशा और ढीठ हो सकती थी, आयशा सॉरी सोहा ढीठ हो सकती है, आयशा मजीद ढीठ हो सकती है, ठीक है, बानो ढीठ हो सकती है, सब ढीठ, लेकिन उन्होंने बड़ा उन चीजों को नॉर्मली रखा है। अच्छा, मुझे जैनिस का दुख हुआ, लेकिन जैनिस उधर जाके अपना केस किस तरह रिप्रेजेंट करे ना कि भाई मैं प्यार करती हूँ, मैंने चोरी नहीं, वो ये नहीं, उसके मुंह में शर्मिंदगी नहीं आई वहां जो अगर पहुंची मतलब वो कभी भी ये नहीं एक्सेप्ट करती कि हाँ मैंने गलत किया चोरी करके। हाँ, वो हमेशा कहती है मेरी पर्सनल महरूम है, यही वो मुझे नहीं पसंद आ रहा। सो इसके अलावा एपिसोड मुझे इतनी कोई खास मजेदार नहीं लगी। था नहीं, एपिसोड में कश्ती वाला सीन एस्थेटिकली बहुत प्यारा था, अच्छा था यार। हाँ, उस एफर्ट की मैं बहुत तारीफ करूंगा। वो जो एक एंड वाला सीन आता है जो यूं तीनों खड़े होते हैं, बड़ा प्यारा, मुसद्दिक मलिक, दैट वाज सो गुड। और उन्होंने शिप में जाके ये एफर्ट भी किया, यार्ड में जाके एफर्ट भी की, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, नॉर्मली नहीं करते इस तरह। मुझे बड़ा पसंद आया वो सीन, बड़ा एक विजुअल ट्रीट टाइप था इट वाज, और उसपे जो बातें हुई वो भी उसी तरह से थी, मतलब ड्रामा रेलेवेंट थी। ये नहीं कि उन्होंने हमें जाके बस कश्ती का सीन शूट करना था, उन्होंने किसी भी तरह से कर लिया। और मुझे लेकिन ये है, मुझे ये थोड़ा सा इशू है कि बासित और आयशा के बीच में इतना कुछ चल रहा है, बीच में खाना क्यों पड़ा हुआ है इतना प्यारा, इतना मजे का। वो तो ना बासित खाएगा जो हाल उसका, ना आयशा खाएगी। नदीम बेग नदीम बेग नहीं है, मुसद्दिक मलिक उन्हीं के सिंपल आंसर, नदीम बेग उन्हीं के स्टूडेंट है। नदीम बेग को तो बहुत पसंद है ना कि हर फ्रेम में खाना पड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने एवी डाल दिया ना खाना, वो मेरे ख्याल में टीम के लिए होगा, गुरु के चलते उनके चेले ने भी ऐसे ही किया। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। तो मेरे लास्ट वीक तक हब से बहुत सवाल थे, लेकिन अब एक एक करके मुझे ऐसा फील हो रहा है सादिया वाले सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, सादिया वाले जवाब का नहीं मिलेगा तो मुझे बड़ा गुस्सा आएगा। उसके अलावा सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कुत्सिया को घर भी मिल गया है फाइनली। कुत्सिया का भी रिएक्शन बहुत अच्छा था, जब वो बेचारी आके माफी मांगती है ना, मुझे वो अच्छा फील हुआ, मतलब हाँ, बानो मैं कनेक्ट किया और आयशा का सीन भी अच्छा था और कुत्सिया का भी अच्छा था। अब तलाल का भी जा रहा है फाइनल, मतलब सारा हो रहा है, कंक्लूड हो जाएगा, इस वीक खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, आज जब एपिसोड आएगी तब खत्म हो जाएगा। अच्छा चलो जी, इसी के साथ हब्स खत्म हो गया। मूविंग ऑन टू वहम जी। मून वहम आपको तो बहुत पसंद आएगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया इस वीक। वहम नसीम आ गई वापस, हाँ, मंजर आम पे, घर भी पता लग गया। क्या हुआ इस दफा? मुझे तो कुछ, मुझे ना सबसे घटिया इस दफा पता कौन लग रहा है? फरीद। हाँ, फरीद बेटा है ना, फरीद गोल्ड डिगर। मुझे तो मैंने उसका नाम फरीद गोल्ड डिगर रख दिया है। डैडी 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 इश्यूज है उसको, बहुत डैडी यार।
मुझे नफरत हो रही थी उससे, पता नहीं उसकी एक्टिंग से भी मुझे नफरत हो रही थी। ये उसकी वैसे उसकी अच्छी एक्टिंग है कि आपको उस कैरेक्टर से भी नफरत, उस बंदे से भी नफरत? क्या हमें नफरत होनी चाहिए फरीद से? ऑब्वियसली होनी चाहिए। अच्छा, आई फील लाइक फरीद का ये सारा ड्रामा है जस्ट टू से कि अपने बाप को साबित करने के लिए कि तुम तो मुझे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, वो मुझे फिर भी एक्सेप्ट कर रही है। इतना वैसे फरीद अच्छा उसके घर में आके रहना और सब वो करना, वो ये शो कराने के लिए कि क्या कहाँ अगर ये हुआ तो ये इमरान नज़ीर को मैं 7 सितारे दूंगा। तुम्हें पसंद है ये बात? बहुत प्यारी बात है। अगर फरीद ये साबित करना चाहता है कि तुम तो 2 दिन मुझे अपने घर नहीं रख सकते, उसने मुझे 24 साल अपने घर में अनकंडीशनली रखा, तो बड़ी प्यारी बात है। मुझे लगता है ये इसलिए डायरेक्टर हमें उसको नेगेटिव भी दिखा रहे हैं और उसको मुझे ऐसा लगता है। और स्टिल आई फील लाइक कि वो उसको वो करता है। तो आपको लगता है कि गोल्ड डिगर फरीद जो है वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है? और वो गोल्ड डिगर फरीद इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, आई फील लाइक। अभी तक मेरी यही भविष्यवाणी है, ये मेरा वहम है। हाँ, आपका वहम है। अच्छा, ईशल मुझे काफ़ी अक्लमंद लगी इस एपिसोड में। कम से कम वो कुछ जुनेद ठंडा पड़ा हुआ है। ईशल थी कहाँ? बताता हूँ ना अभी। कहाँ गई है? बताता हूँ। हाँ बताओ यार, जुनेद जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है ना, ठीक है, लेकिन ईशल कहती है कुछ तो है कि बाबा ने, वो जब टेबल पे बैठे होते हैं, सिताराबाजी पूछती हैं कि आपने उसको क्यों कर दिया है, तो वो ऐसे भोंडा सा को जवाब देता है। तो ईशल कमरे में आके जुनेद से कहती है कि कुछ तो है। ये पिछली दफा की इस एपिसोड है बाबा, क्या हो गया है इस एपिसोड में हुआ है कि कोई तो बात है कि जो बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने नसीम आंटी को एम ही कर दे दिया, ये नहीं, दाल में ज़रूर कुछ काला है। ईशल, मैंने फिर नोट किया कि हर एपिसोड में शुरू से लेके अब तक ईशल के अंदर इंट्रीगनेस बहुत ज्यादा है और अच्छी, हाँ, पॉजिटिव साइड। हाँ, वो हर टाइम तलाश में रहती। जुनेद तो ठुस होके बैठ गया ना। प्लीज जुनेद, एक मिनट, जुनेद मलिक कौन सा है? दिलावर। हाँ। नए ड्रामे में क्या नाम है? अबीर नहीं, अबीर। इन दिनों की बात ना करना कुछ हफ्ते तक। I'm very disappointed by जावियार। Very। तीनों ही सेम है, लग रहा है कि इस साइड से उठ के वहां चले गए, उस साइड ठंडे। Very bad example of nepotism। ठीक है, चलें बोलें। मतलब इतना एपिसोड अब आपने अब रुखसाना का कैरेक्टर इस कहानी को ड्राइव नहीं कर सकता। कहानी इस मकाम पे आ गई है जहां अब सारा बोझ जो है वो सवेरा नदीम नहीं उठा सकती, अब इन पे आ गई है। अब ये बाबर वगैरह ने सीन ड्राइव करने हैं, अपार्ट फ्रॉम क्या अदनान समद खान और वो जो हुरिया हैं वो ही बस संभाल के चल रही हैं, बाकी और अब शमीम अली को नेक्स्ट वीक वो खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ये सब ने बस अपनी नॉर्मल जॉब समझी हुई है और एक अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे ड्रामे को ये वेस्ट कर फायदा नहीं उठाया, फायदा उठा सकते। तो यहाँ पे इनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का और अपना वो एक अपने आप का नाम बनाने का ना इस ड्रामे में अब इनका पॉइंट है। नसीम आती है, वो बताती है मैं आई हूँ सीन में, पावरफुल, ठीक है, क्योंकि वो उस जगह को ड्राइव कर रही है। अब नहीं कर रही रुखसाना ड्राइव, अब रुखसाना के हाथ से गेम निकल चुकी है। तो मुझे यही है कि इस वजह से ना देखना ये ड्रामा भोंडा हो जाएगा। दुख हुआ है मुझे, लेकिन रुखसाना बेचारी अकेली रह गई है। खैर, सायरा का वो माफी मांगने वाला शुक्रिया वाला सीन मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद। यू नो हुरिया एंड दानिया, क्या दानिया अनवर, इन दोनों का तो अब कोई वो ही नहीं है, परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं हो रही। इस दफा मैं यही बात करना चाहता था, इस दफा जितने भी ड्रामे थे सबकी परफॉर्मेंसेस वर सो वीक, जिनमें से वहम मुझे इसलिए मज़ा नहीं आया कि स्पोर्टिंग अदाकारों ने टक का काम नहीं किया। इसलिए मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ कि ये वाली जो मैंने बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस में भी बात की कि ये बाइफर्केशन ही नहीं होनी चाहिए कि फलाना इज सपोर्टिंग एक्टर है, फलाना इज मेन कैरेक्टर। द थिंग इज कि अगर आप ये करोगे ना, सपोर्टिंग वाले आके ना फिर उस सपोर्टिंग किरदार को भी उसने ऐसे लेना कि मगरों सर से उतारेंगे, सपोर्टिंग ही है ना, सबा फैसल अक्सर करती है, हाँ, कि वो भी टाइप कास्ट टाइप ही है। तो एक्टर को ना अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए किरदार कौन सा। सॉरी, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ ना। हाँ, दुख तो है क्योंकि खत्म जो होने वाला है। रुखसाना के साथ बड़ी बुरी हो। चलो देखते हैं अभी क्या क्या होता है, अभी आगे चलें। अगले एपिसोड में और बुरी होनी है बेचारी के साथ। अब वो तो फिर आपको पता है, वो फिर किरदार आपने ऐसे लिखना होता है, वो ऊंचाई नीचाई दिखानी होती है। चलें जी, मूविंग ऑन टू मेरी शहजादी। जी मेरी शहजादी। अच्छा, मेरी शहजादी मुझे पसंद आया इस हफ्ते, क्योंकि इस हफ्ते वो एक सीन आया था जो बड़ा, इट वाज ऑल अबाउट उर्वा हाँ दिस वीक। मेरी शहजादी सारा उर्वा ने ड्राइव किया है।
और उर्वा का रिएक्शन जो था वो उसको सूट नहीं कर रहा। ओवरऑल दानिया जो दानिया को नहीं, एक होता है, एक मैं बताता हूँ, मैं आपको इसकी जस्टिफिकेशन देता हूँ। एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, एक आप कहते हो कि आज जाके मैंने कर देना है ये। सो वो ये जो आया ना, वो आया बहुत वो जरूरी था, लेकिन वो मोहरिक क्या था, उसकी ड्राइविंग फोर्स नहीं बताई गई हमें। ये मेरा सवाल हाँ, ड्राइविंग फोर्स एक मोहरिक होना चाहिए था, अचानक ये तो तुम्हारे साथ रोज ही होता आ रहा है बहन। तो फिर अगले से ही कहते हैं ना कि अब ये आकड़ में आ गई है क्योंकि इसको थोड़ी छोटी सी एमपी क्या बन गई, तो वो जो शेरोज ने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। सो वो जो इसमें कैंचियां चली हुई है ना, वो कैंचियां अब विजिबल नजर आने लग गई, अब विजिबल होने लग गई हैं। अगली एपिसोड में और आएंगी, देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और जो अब आप एक टाइम पे आप उनके आगे धड़ल्ला भी दिखा रही हो और फिर फौरन ही जाके हस्बैंड के साथ लोलो पोचो भी शुरू हो गई है। सो वो कैरेक्टर बहुत पुट्ठा सीधा पड़ गया है। नहीं है दानिया के कैरेक्टर में इस एपिसोड में तो बिल्कुल भी नहीं है। उससे कभी वो ठंडी पड़ जाती है, कभी वो जोश में आ जाती है। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको, कासिम अली मुरीद आए हमसफर का एक्सपीरियंस लेके मेरी शहजादी बनाने के लिए, और हमसफर आपको पता है वो हर एपिसोड पिछले एपिसोड देख के लिखा गया है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि शायद मेरी शहजादी में भी ये वाला फार्मूला चल जाना है। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ चल नहीं रहा कि यार एकदम दानिया उठेगी और टेबल पे हाथ फेंकेगी, नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? उसकी पर्सनालिटी पे सूट की यार ये सूट, इसके अलावा कुछ लिखे तो सही ना, ड्राइविंग फोर्स तो डाले ना, कोई नहीं डाली। हाँ। अच्छा, इस एपिसोड में मैंने एक चीज और भी इस ड्रामे में नोट की, बहुत लंबे लंबे सीन है, बहुत लंबे 8-8 मिनट के। हाँ, क्यों है इतने लंबे लंबे सीन? नहीं होने चाहिए। अब दानिया का और उसके अब्बू का सीन था, मैंने तो आगे कर दिया, मैं क्यों सुनूं कि दानिया का बाप उसको क्या क्या बता रहा है। बाय द वे उसने उसको बड़ी अच्छी नसीहतें की हैं, करता वो हमेशा ही अच्छी हैं, उसने लेकिन उसको रेपिटेशन पॉलिटिकल होके चलना पड़ेगा। लेकिन रेपिटेशन है ना, वो पहले भी ये बातें कर चुका है। शाहनाग और शहरोज का सीन जो उसके दफ्तर में बैठ के है, शाहनाज को घंटा लेक्चर देती है, इस तरह करो उस तरह करो, बहुत लंबे लंबे। थोड़ा सा जहाँ पे आपने कैंचियां चलानी है वहां पे आप नहीं चला रहे, जहाँ पे आपने नहीं चलानी वहां पे आप चलाई जा रहे हो। जी जी जी। तो नो, फिर एपिसोड पूरा भी तो करना है। अच्छा, दूसरी चीज ये मुझे नजीबा फयाज की इस दफा अपनी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उनकी तो इस एपिसोड में बहुत बुरी है। एज अलमाज शी इज वर्स्ट। उनसे एक कैरेक्टर हैंडल ही नहीं हो रहा है अलमाज का। हालांकि अलमाज एक कनिंग कैरेक्टर है और वो किस तरह, वो खुला कैनवस है उनके पास, मैं यूं कर दूंगी, कभी वो ही करके हंसने लग जाती हैं, कभी गुस्से हो जाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। सॉरी, बाइपोलर है। उसमें बड़ा अच्छा काम था संगे माँ में एज हर्षाली, बट हेयर इन एज अलमास नजीबा फयाज का मुझे पसंद है। तुम्हें पता है वो जो एक कौन सी है, एक मेरी बात सुनो, पेशावर वाली टीम का क्या नाम है जो पीएसएल में होती है? पेशावर ज़ल्मी। उनकी वो एक ज़माने में वो थी फेस वाली, क्या बोलते हैं, फेस थी उनका। ओए होए, तुमने एम्बेसडर थी, तुमने इनकी वीडियोस देखी, अपने साथ एक भालू भी लेके जाती होती थी। अच्छा छोड़ वो अच्छा नहीं, मुझे नहीं मजा आया, सॉरी। मेरी शहजादी का बिग रिवील हो गया लेकिन मुझे मजा नहीं आया, मतलब बिग वो धमाका टाइप हो गया लेकिन मजा नहीं आया, क्योंकि फिर दानिया ठंडी पड़ गई तो फायदा। सीन बहुत अच्छा था, उर्वा ने एक्टिंग भी अच्छी की, लेकिन वो सीन वहां पे ड्रामे में नहीं हुआ, बिकॉज उसके बाद फिर दानिया ठंडी पड़ गई ना। ऐसा होता ना कि भाई बहुत कुछ हुआ होता है, बर्बादी हुई होती है इसके साथ, दानिया को गालियां पड़ी होती, ये जैसे फॉर एग्जांपल इसका बच्चा ही जाया हो जाता, मतलब चाह नहीं रहा ऐसा हो, तो उसके अंदर एक अर्ज हो कि भाई इन्होंने तो मेरी औलाद भी मार दी। घर से एंजॉय करके आई है, मीडिया में अच्छा एंजॉय करके आई, आके ही पड़ गई, आते ही नहीं। नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना जो शहरोज ने कहा, वो ठीक है कि तुम एमपीए क्या बन गई, तुम्हारे अंदर अकड़ आ गई, तो हाँ इसी वजह से। ठीक है, हाँ बस ठीक है। मूविंग ऑन टू पिंजरा। अच्छा, मुझे पिंजरा का इस दफा एपिसोड बहुत अच्छा लगा। मुझे बस एक प्रॉब्लम थी इस दफा, जो आप सीन वाली बात पीछे मेरी शहजादी में कर रहे थे ना, इधर बहुत ज्यादा था, बहुत लंबे लंबे सीन थे और बहुत सारे सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर्स वाले थे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम हदीका एंड उमैरा ना, बाकी सबका काम भी थोड़ा ठंडा था। मुझे पर्सनली जो बैकग्राउंड स्कोर्स चलते हैं उसमें, वो जो मुझे इस दफा लगा कि सुनीता मार्शल ने इतना अच्छा वो नहीं किया इस एपिसोड, नहीं किया जब वो घर आती इवन वो फिरोजा और वो सुनीता मार्शल वाले सीन की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, होना ही नहीं चाहिए था, वो जरूरत ही नहीं थी। उसने ड्रामे को ना थोड़ा ड्रैग किया। ऊपर से मुझे ये भी समझ नहीं आया कि वो कौन सी स्कूल की प्रिंसिपल है जो पुलिस वालों के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आती। वो एसपी है, वो तुम्हारी कोई स्कूल में पियन नहीं लगी हुई जिसके साथ तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, उसके लिए दरवाजा खोलती कि निकल जाओ मेरे कमरे से। हु आर यू, मतलब तुम प्रिंसिपल हो, तुम
कमिश्नर नहीं हो कि तुम एसपी को कहो कि निकल जाओ मेरे ऑफिस से, जिसके लिए दरवाजा खोलती है कि यू कैन गो। ट्रस्टीज हैं बहुत जेब में, पैसा बोलता है। लगता तो नहीं पिंजरा में ये भी तो एक्सेप्ट हो रहा है कि पैसा हो तो वकील भी खरीदा जा सकता है। ठीक है हाँ बोलो। अच्छा मुझे वो सीन बड़ा प्यारा लगा, और मेरी टप टप आंसू टपके जब अबीर जो है वो खदीजा के पास जाती है तो उसको खाना खिलाने की कोशिश करती है, और वो कहती पता नहीं अबान ने कुछ खाया होगा कि नहीं। बहुत बहुत रियलिस्टिक। माए हमेशा ऐसे सोचती पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया होगा कि नहीं, मैं क्यों खाऊं। बहुत खूबसूरत सीन था। मुझे अबीर की और उसके आशिफ वजाहत की, ओए होए बहुत पावरफुल सीन था वो, जो उन्होंने एक दूसरे को कन्विंस किया। छोटे छोटे बच्चे क्या जादू कर रहे हैं इसमें। अबान की एक्टिंग, अबान जब होए अबान जब कहता है अपने दोस्त से कि मैं कि मुझे फांसी हो जाएगी, जैसे ड्रामों फिल्मों में दिखाते हैं, क्या मैं सारी जिंदगी यहाँ रहूंगा या मुझे फांसी। वो उस बच्चे ने भी कमाल कर दिया, बहुत प्यारा सीन। अबान की तो बहुत अच्छी एक्टिंग है। इवन मुझे वो जो जिनकी बेटी की डेथ भी हुई है, वो उन्होंने रिएक्शन भी बड़े मजेदार थे, वो भी बड़ा अच्छा था वो जो उन्होंने किया। नहीं वो ऐसे ही होता है। अच्छा मुझे उसके उमर के बाप की एक्टिंग कैरिकेचरिस्ट लगती है। कैरिकेचरिस्ट नहीं, उस बंदे की एक्टिंग नहीं अच्छी, नफरत हो रही है उससे। नहीं उस बंदे की एक्टिंग में कोई मसला है। एक्टिंग लगती है। हाँ उस बंदे की एक्टिंग में मसला है, ये आप देखें, आप जाके दोबारा देखिएगा प्लीज़। जो बंदा उमर का बाप प्ले कर रहा है वो वाहिद बंदा है जो इस ड्रामे में फिट नहीं हो रहा। उसके अलावा इस ड्रामे में वकील से लेके पुलिस वाली से लेके प्रिंसिपल से लेके हर बंदा, तो जो इनका वकील जो रखा है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बिल्कुल लगता है कि ये है 2 नंबर शैतानी। उसकी शक्ल पे लिखा है इब्लीस। किसके भला? जो इनका दोनों के वकील इब्लीस हैं। और देखें फिर कैसा मैंने कहा था 2-3 हफ्ते पहले कि पब्लिक इंटरेक्शन के जितने भी वो होते हैं प्रोफेशन, वो सारे बदतमीज होते हैं। तो वकीलों ने साबित कर दिया 2 नंबर नॉट नंबर। हाँ नंबर नहीं लंबर। इसके अलावा उसके अलावा मैंने एक और चीज़ इस ड्रामे में नोटिस एपिसोड में की, जो कि बड़ी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मर्द जब घर से बाहर निकलता ना और कमाने के लिए तो वो ये जो बातें करते हैं बंदे के जी मैंने सारा कुछ बीवी के ऊपर छोड़ा हुआ था। और तुमने मेरी रक्षा करनी थी, मेरे घर की, मेरे बच्चों की, अपनी इज्जत की, अपनी इसकी उसकी। तो तुम्हारी एज अ फादर सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि तुम 4 पैसे ला के पकड़ा दो, उसके बाद तुम बरी और जिम्मा हो? नो तुम बरी और जिम्मा बिल्कुल नहीं। तुम्हारा अपनी बीवी के साथ इक्वली राइट बनता है कि तुम बच्चों को प्रॉपर टाइम दो, बच्चों का ख्याल। पेरेंट टीचर मीटिंग में तो तुम जाते नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? ठीक है, शुरू में उन्होंने शायद इसीलिए दिखाया था कि जावेद जो है वो पीटीएम में नहीं गया क्योंकि उसको फिक्र ही नहीं है। तो तुम कैसे सारा का सारा इल्ज़ाम खदीजा पे लगा सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम बाहर से कमा के लाते हो और बाकी सारा कुछ खदीजा नहीं संभाल सकती? दोनों को मिलके करना पड़ता है। को पेरेंटिंग जिसको कहते हैं, वो यही होती है ना, को पेरेंटिंग के दोनों माँ बाप मिलके अपने बच्चों। अच्छा इनफैक्ट मुझे वो सुनीता का और उसके बेटे के साथ एक कन्वर्सेशन थी, वो भी बहुत बुरी लगी, मुझे अभी याद आई है। हाँ वो मैंने इसीलिए कहा ना कि सुनीता वाला प्लॉट इस दफा ठंडा था, तो नहीं मजा, उस चीज़ का मजा नहीं। बाकी हदीका, उमैर राना और इस घर के बच्चे स्पॉट ऑन। हाँ उस घर में तो कुछ भी अच्छा है, उस घर के बच्चे भी नहीं अच्छे। दुआ मुझे ठीक लगती है। नहीं कौन? दुआ ठीक है। नहीं दुआ भी बड़ी कैरिकेचरिस्ट थी है। चलो जी स्टॉप लगाए, पिंजरा चढ़ रहा मैं, पिंजरा चढ़ रहा मैं, समझे अपने बच्चों को हैशटैग। चले जी मूविंग ऑन टू फ्रॉड। गंद ऑफ द सेंचुरी। गंद नहीं, आज मैंने ना उसको थोड़ी सी तारीफ देनी है। मूविंग ऑन टू फ्रॉड। क्योंकि अब अपने डगर पे आने लग गया ना, जो ड्रामे का मकसद था वो पूरा होने लगा। मैं मूविंग ऑन टू फ्रॉड कह दूं ताकि वो पट्टी चल जाए, ठीक है? मेरे दिलदार सनम किया तूने क्या सितम, तेरे प्यार चल गया होगा। अब ये वाला चलता ही नहीं है, फिर डरा कहता डर। अच्छा जुबैर इस दफा वो चलाना, ठीक है? नहीं क्यों, मेरे कॉपीराइट आ जाए। आ जाता है। हाँ इतना बड़ा गाना, सेकंड के लिए इतना लंबा वो गाना है, मेरे दिलदार सनम। सिर्फ कह दो मेरे दिलदार प्लस। अच्छा चलो देखेंगे। अच्छा आपको इसलिए इस दफा फ्रॉड पसंद है क्योंकि फ्रॉड अब अपनी डगर पे आ रहा है ना, अब अपनी चीजें उसकी वो आ रही है जो होनी चाहिए। अच्छा ये जो चीज हुई है ना, कितनी एपिसोड थी? 33। ये जो चीज थी ना, ये 8वीं एपिसोड होनी चाहिए थी। यस मैं भी यही कह रहा हूं। आई विश ये इतना मजेदार सस्पेंस थ्रिलर बनना था ना, उसके बाद कर देते ना, ये शुरू कर देती तब सरमद सॉरी खुसट और उधर अच्छा इतना मजेदार रहता। इधर वो निसार साहब बिंग निसार साहब ही रहते कि कर लो शादी वो उधर
और माया जो है ना वो एक और पर्सनैलिटी बन हाँ, जाती, हाँ। जो छुप के उनको ढूंढ रही होती, जैसे इंडियन सीरीज होती हैं, हाँ। उनके बारे में ढूंढ रही होती, उनके कैमरे एंगल्स ये वो, और वो एक केस बनाती और फिर उनको पूरा करती। लेडीज वर्सेस रिकी बहल नहीं वैसा नहीं होना चाहिए था, हो जाता तो थोड़ा मजा क्रिमिनल होना चाहिए था। आई वांट मोर क्रिमिनल्स, क्योंकि नाम इस तरह का रखा है आपने, प्रेमिस इस तरह की set और की है। क्राइम्स, क्राइम पे क्राइम। ये बिला वजह ये जो इन्होंने Family शान drama डाली है, और शान डाली नहीं, शान का प्लॉट डाला है और उसकी अम्मी डाली है, आई एम सॉरी, वो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक और चीज मैं इस ड्रामे के हवाले से कहना चाहूँगा कि फ्रॉड जो है ना वो अस्मा अब्बास का वर्स्ट काम है। यस, हालांकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। इस ड्रामे में उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाली, कोई इतनी सी एफर्ट अस्मा अब्बास ने इस ड्रामे में मेरे ख्याल में नहीं डाली। हालांकि कुलसूम का कैरेक्टर इतना पावरफुल है, वो फुस ठुस फुस। हालांकि इस वीक उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट भी ली, पावर ऑफ अटर्नी लेके, फुस फुस बॉल, फिर भी फुस फुस बॉल। फ्रॉड तो मेरे ख्याल में शान के साथ हो गया ना सबसे बड़ा। असल फ्रॉड तो शान के साथ हुआ है कि बेचारा पावर ऑफ अटर्नी दे के बेचारा थोड़ी देर के लिए लंदन गया, अमेरिका शायद, और वापस आया पीछे काम पे आ गया। पीछे नहीं तो मेरी बात सुनो, एक सवाल है मेरा, बड़ा बचकाना सवाल है। शान पहली दफा लंदन गया? पहले दफा लंदन गया? नहीं, पहले भी जाता होगा ना, तो हर दफा पावर ऑफ अटर्नी अम्मी को देके जाता होगा शायद। इस दफा उसने कहा कि मैं बस, इस दफा जरूरत ही क्यों पेश आई पावर ऑफ अटर्नी पेश करने की? ऑब्वियस करना, ऑब्वियस किया ना बाबा। मैं कितनी जहाँ पे काम करता था पहले, वो सारी दुनिया का टूर करते थे मालिकान, व्हाट्सएप अवेलेबल है, आपने को अप्रूवल लेनी है। ये 1902 का जमाना तो नहीं है, ऑनलाइन अप्रूवल्स भी आ गई हैं, ईमेल्स के ऊपर अप्रूवल्स आ गई हैं। इथोपिया जा रहा है जी, लंदन जा रहा है, ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं होना, पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी वो बैठे हुए हैं किसी मड आइलैंड में, कौन सा आइलैंड है, जो भी आइलैंड जहाँ पे दुनिया से कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा, वो जो मैंने एक बताया था उसका क्या नाम है, छोड़ दे, दफा करे जो भी है। तो सारी दुनिया इंटरनेट से कनेक्ट है। अब तो बाहर के अमेरिका यूके के बिजनेस पाकिस्तान में चल रहे हैं यार। हाँ, तो अब शान पावर ऑफ अटर्नी साइन करके क्यों दे गया बाजी नु? बट वेरी प्यारी जी फाइल इज पार्ट। हाँ, हेलो अम्मी, दिस इज सो जंजबील बाजी, छोड़ दे अब पुराने जमाने की। आई एम सॉरी जंजबील, आप बहुत अच्छी आर्ट राइटर होंगी, बहुत अच्छी राइटर होंगी, आपको सस्पेंस थ्रिलर लिखना नहीं आया। हाँ, तो ये मैंने इस दफा जाके जब वो जो पुलिस के पास जाती है, तब मैंने रियलाइज किया कि आई विश ये ड्रामा ऐसे बना हुआ होता। शुरू में जाती पुलिस इसकी हेल्प ना करती, पता चलता है कि पुलिस एनी सैदी के साथ मिली हुई है। और फॉर एग्जांपल जब वो पुलिस फोन कर रहा होता तो ये पीछे थाने में उनकी बात सुन रही होती कि वो एनी सैदी के साथ बात, और फिर वहीं से पूरा लिंक चलाती जाती, छुप छुप के डॉक्यूमेंट्स ढूंढती। जिस लड़की को जाके मिली है, जिसके साथ जी ने फ्रॉड किया है, वो कितनी ठंडी थी। बहुत कुछ हो सकता था इस ड्रामे में। मुझे पहली दफा मुझे इस ड्रामे का पोटेंशियल जिंदगी में पहली दफा समझ आया है। आपने माइला में इतना टाइम वेस्ट किया, जिमल में टाइम वेस्ट किया, शान पे टाइम वेस्ट, जरूरत ही नहीं थी। सिंपल सबा कमर इतना प्यारा चला के चलती ना ये ड्रामा, अकेली हैंडल कर सकती थी इस ड्रामे को, सबा कमर और एहसन खान मिलके। तो मैं इस दफा इसलिए मैं फ्रॉड का कहना चाह रहा हूँ कि फ्रॉड में बेचारे किसी अदाकार का कसूर ही नहीं है। उन्हें लगा था कि शायद ड्रामा बनेगा ही ऐसे, जबकि ड्रामा तो असल वैसे होना चाहिए था। बाकी ये कि अब और मैं मेरे ख्याल में और क्या गंदी उसकी बातें करूं, हर चीज ही गंदी थी, क्या अच्छा था, बस फजूल ही। अब खैर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं, मेरे ख्याल में ये भी कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये कोई मजा नहीं आया। कहाँ 33 किस्तें हो गई हैं भाई साहब। चलें जी, मूविंग ऑन टू कहाँ जा रहे हैं, एक थी लैला के पास। ओके, चलो जी, मूविंग ऑन टू एक थी लैला। अच्छा, माय प्रॉब्लम विद दिस एपिसोड इज इट्स वेरी प्रेडिक्टिव एज हेल। ओके, ठीक है, मुझे एक एक सीन आगे पता था कि क्या होने वाला है, सो इसलिए मैंने एक थी लैला इस दफा एंजॉय नहीं किया। आई एम सॉरी। मजा आया वैसे? मुझे नहीं आया। मुझे एक चीज का सबसे ज्यादा मजा आया, फरीहा जबी का। वो जो उनकी पुप्पो बनी हुई है, वो बड़ा ही बहुत फनी। उन्होंने पंजाबी ऐसे ठेठ पंजाबी बोली है, लगदा 4 पैसे पाए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ पैसा ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ। वो पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग करती थी। अच्छा, मुझे नहीं पता उनका। ये सुहा जोड़ा में थी वो। बड़ा अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बाकी ये है कि आसिफ लता का गाना मुझे बड़ा पसंद आया। जी,
अच्छा अगेन वो आसिफ लता भी एक चुराया हुआ कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा फ्रॉम गैंग्स ऑफ वसेपुर। अच्छा मैंने गैंग्स ऑफ वसेपुर क्योंकि नहीं देखी तो मुझे नहीं हाँ, ये भी वहां से चुराया हुआ एपिसोड एक पता। वैसे आवाज उनकी काफी लता से मिलती थी। उसमें भी उन्होंने यही हरकत की थी कि अच्छा। पीछे बैंड में वो लड़के, आपने कभी देखा होगा देखा होगा अच्छा। गैंग्स ऑफ वसेपुर में कि उधर एक वो जो बैंड वाला होता है उसका एक प्रॉपर कैरेक्टर है। अच्छा। या अगर आपने डीवीडी देखी हो तो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया था तो बात तेरा जलवा। हाँ, तो तो वो बात इस तरह का तेरा, जो ये वाली एक लेगेसी है। तो वो उन्होंने वहां से उठाई है। अच्छा, अब आपको मेरे ख्याल में आने वाली 4-5-6 एपिसोड में फिर ये आसिफ लता नजर आएंगे। अच्छा। मतलब वो जो कहना चाह रहे होते हैं ना, जो उस वक्त बोल रहे होते हैं, जो गाना गा रहे होते हैं, वो मतलब सिचुएशनल और मेटाफोरिकल होता है। यस, तो ये कंसेप्ट इंडिया से आया हुआ है। यस। अच्छा मुझे उसकी उसका नाम भी पता चल गया ड्रामे में। किसका? नुसरत कैंची। यस। कुछ चीज़ें फनी लगती है मुझे, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी वो आयरॉनिक लगी इस ड्रामे में कि जो हमारे पुलिस वाले हैं उनकी भी एक उन्होंने नेचर को साफ जाहिर किया कि जो बेचारा दुकान वाला था, गरीब था या उसका मंगेतर था, क्योंकि वो नशई था और वो उस दुकान में जॉब करता था, तो उनको फुल फैंटियां लगाए, डंडे मार, ये कर, मुक्के कर, लाते कर, जहाँ पे फैसल उसके चाय पेश की जा रही है, उसकी चाय के ऊपर डिस्कशन हो रही है, बड़ा रियलिस्टिक था। ये चीजें मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छी, और उससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया उस पठान के साथ शुरू वाले वही में। ना, तो वो जैसे जैसे आवाम बेहतर होती जा रही है तो तशद्दुद कम होता जा रहा है। यस, दैट्स आयरॉनिक। इट इज मजे का है। नहीं सॉरी, देखेंगे तो सही ना हम 6-7 किस्तें 7 किस्तें देखूंगा, लेकिन मुझे ये एपिसोड अच्छी नहीं लगी। मुझे ना एपिसोड फीकी लगी। मतलब मुझे एपिसोड ने मुझे जोड़ के नहीं रखा जैसे एपिसोड 1 ने जोड़ के रखा हुआ था। होता है। हाँ, आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, मुझे मजा आया। हाँ बस ठीक है। इकरा बीइंग इकरा, हाँ बहुत इकरा की वाइब आ रही है। इकरा ही है। हाँ मतलब बहुत सारे सवाल हैं जो समझ नहीं आती। मतलब जैसे वो अपनी पिछले एपिसोड कभी कहती है मैं कारखान में जा रही हूँ, फैक्ट्री जा रही हूँ काम करने, ऐसा कहते हैं ना। और जबकि वो जो फैसल कुरैशी के साथ जहाँ बैठ निकल रही थी वहाँ कहती है मैं कॉलेज से पढ़ने वापस आई, तो वो मैच हुआ है कोई? नहीं समझ आई तो मेरी बात? मतलब उसकी इतनी अमीर फ्रेंड कहाँ से बनी? करती तुम फैक्ट्री में जॉब हो। हाँ, तो उसका बाप इतना वो गाड़ियों में बैठ के आ रहा हाँ, तो इसलिए मेरे लिए वो थोड़ा सा सवाल था, सवाली निशान था। फायजा इफ्तिखार भी फिर तुम्हें पता है थोड़ा सा। और इसके अलावा उसके माँ बाप को भी नहीं पता कि उसकी सहेलियाँ कौन सी हैं जिनके साथ गाड़ियों में बैठ के वापस आती है। तशवीश में पहले उनका ही नाम आना चाहिए था ना। तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर प्रेडिक्टेबल कि हर नया बॉयफ्रेंड उसके अगले बॉयफ्रेंड के बारे में बताएगा, जिनको वो यूज करती है। तो एक ही रह गया है, तो शायद खत्म हो जाएगी 2 किस्तों में। हाँ, लेट्स फिर उसके बाद फिर लैला आएगी, फिर अनफोल्ड होगा, फिर तो खत्म हो जाएगा, है ना। आई थिंक दैट्स इट। मूविंग ऑन टू इस वीक का नया ड्रामा व्हिच इज कॉल्ड मुझे प्यार हुआ था। जी मून, मैंने लिखा कुछ नहीं है लिखने काबिल। देखेंगे हम, लेकिन क्या ड्रामा यार, क्या नया आप हमें नया कुछ नहीं है। इट्स वेरी ओल्ड। पता नहीं, मेरे पूरा हफ्ता गुजर गया, मंडे को आता नहीं। ट्राई किया कि मैं देखूं यार ये मैंने स्टोरी किस फिल्म में देखी थी। बहुत सिमिलैरिटीज हैं। अच्छा, मैंने रात को सोचा, मुझे लगा क्या कहना का जो स्टार्टिंग प्रीमिस है वो बिल्कुल इस तरह एग्जैक्टली यस, यही है। एक लड़का बचपन से साथ उसके रहता है, उसे बहुत प्यार करता है, और वही हिसाब जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं, सिर्फ उसको माहिर को नहीं पता कि जो है वो मुझसे साथ प्यार करता है, बाकी पूरी पाकिस्तान पूरी दुनिया को पता है कि वो उससे प्यार करता है, फैमिलीज को भी पता है, हर किसी को पता है। और उसकी जिंदगी में एक नया लड़का आ जाता है जो काफी अमीर है और हैंडसम है और ये सारा कुछ है। क्या कहना से मिलता जुलता प्लॉट है यहाँ तक। ऊपर से उसकी माँ भी वैसे चुड़ैल जैसे, क्या कहना है, सैफ अली की माँ चुड़ैल होती है। हाँ, तो इसकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है जिसकी उतनी, तो काफी सिमिलर है। वेरी राइट। मैं वही कह रहा था, क्यों सुना लग रहा है। ठीक है, प्यार हुआ था, हो ही जाए अब। साद इतना क्यों आप ये इस तरह के कैरेक्टर्स क्यों आप दिखा रहे हैं हमें, मुझे नहीं समझ आ रही है। मैं ड्रामा मैं कुछ अच्छी तारीफें कर लूं। मेकिंग वाइज इट वाज सो गुड, कैमरा एंगल्स वर न्यू, कलर ग्रेडिंग वर न्यू। इसके अलावा वहाज की एक्टिंग वो सो अमेजिंग, स्पॉट ऑन, जो कैरेक्टर वो प्ले करे अच्छा कर रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जब वो शादी की तैयारियां करके ना, तो फिर वो जब थका हारा कहते मैं जा रहा हूँ तैयारी करने, तो शक्ल भी आ रही है उसकी, थकन नजर आती है, और नजर आता है कि इसको नहाने की सख्त जरूरत है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि उसने अपने कैरेक्टर पे वर्क किया। सो वहाज इज गोइंग वेरी वेल, हानिया इज गोइंग गुड,
हानिया इज मच बेटर देन मेरे हमसफर। हाँ। सो मुझे हानिया भी अच्छी लग रही है। ज़ावियार पे मेरे 0 रिमार्क्स हैं, मुझे नहीं मज़ा आया। नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। ठीक है, ज़ावियार टाइपकास्ट होते जा रहे हैं शायद। शहूद अलवी टाइप कास्ट हो चुके हैं। शहूद अलवी तो मुझे लग रहा है कैसी तेरी खुदगर्जी से उठ के आ गए हैं। हाँ, विग लगा के। वीक लगा के। हाँ, तुम्हें लग जानी किस दिन wig, लग फिर जाए। क्या? फिर तुम भी कहोगे मेरी विग लगी है, देखो साहब नहीं जी। मैं क्यों हाँ। लगाऊं। अच्छा, शाहीन खान बीइंग शाहीन खान हर दूसरे ड्रामे में जो होती हैं। और क्या है, सलमा हसन, सलमा वो भी हसन वैसी भी थी। वही है। नहीं, सलमा हसन। सलमा हसन ही नाम उनका, प्यार के सदके वाली। ओके, एक ज़माने में हमने इधर एक वाक़या डिस्कस किया था, तब हमारी व्यूवरशिप नहीं थी। आई विश आज वो वाक़या दोबारा डिस्कस अंबर हो वाजिद जाए। वाला। अंबर वाजिद तो नजर अंबर आए। लग ही नहीं रही थी। उन्होंने अपने साथ इतना कुछ कर लिया अपने चेहरे के उस दिन साथ। जब हम ये एपिसोड देख रहे थे, मुझे तो लग रहा था आपकी आंखें बर्बाद हुई थी। कभी आप किसी को कुछ कह रहे थे, कभी आप किसी को कुछ कह रहे थे। यार नहीं, मुझे अंबर लगी ना, क्या करूं मैं। मुझे कहा, मैंने रसलान को कहा, मैंने कहा ये देखो रसलान, मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना अंबर से डबिंग करवाई है। ये जो लड़की की माँ है ना, अंबर नहीं है लेकिन डबिंग अंबर से करवाई है। कहती है अंबर है। मैंने कहा, चलें जी मून, अंबर का वाकया अल मशहूर वाकया है। आज फिर देख लें, जब हम मशहूर मजीद हो जाएंगे फिर हम ये वाकया फिर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो ढूंढे ना, शो लोग कहेंगे आपने झूठ बोला है। कौन सा अभी शो का भी मिल जाएगा, इंडस वालों के पास जाएंगे। हाँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मून शुरू करो अंबर की दास्तान। तो ना पाकिस्तान में नए नए कुकिंग शोज़ का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। मसाला टीवी अभी नहीं आया था, तो इंडस विजन पे एक शो आता था जिसमें शेफ़ राहत जो हैं वो कुकिंग करती थी और अंबर शो की होस्ट थी। वो साथ शुगर भी लगाए रखना ना, आई कैंडी भी ज़रूरी है शो में। और साथ में जो कस्टमर्स कह रहा हूँ, जो व्यूवर्स की कॉल्स आनी होती थी तो उनको रिसीव करना, वो सारा शो को, क्योंकि राहत तो कुकिंग करेगी, ये सारा कुछ देखेंगी। तो अंबर को रखा हुआ था उन्होंने। तो एक दिन बड़ी ईद आने वाली थी, तो राहत कहती हैं कि इस बड़ी ईद पे हम सब कुछ बनाएंगे, बकरे के और बकरे के सारी हाँ, चीजें सारे बनाएंगे। ऑर्गन्स बनाएंगे, पाए भी बनाएंगे, कलेजी भी बनाएंगे, चाम भी बनाएंगे, रान भी बनाएंगे, सारे के सारे पार्ट समझो है ना, वो आपको सिखाएंगे। तो अंबर तो हाँ, अंबर कहती है आगे से, तो खाल क्या क्या करेंगे। रात कहती खाल हम आपको पहना देंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। राहत ने कह दिया कि अंबर खाल हम तुम्हें पहना देंगे। खाल हम तुम्हें पहना देंगे। फिर नेक्स्ट वीक राहत नजर आई हम टीवी पे, चिरागों में रोशनी ना रही, चिरागों में रोशनी इंडस से उन्हें निकाल दिया गया राहत को। राहत फिर हम पे आने लगी कुकिंग शो करने। इतनी इन्फ्लुएंशियल है हमारी फ्रेंड अंबर वाजिद। चले खैर, अंबर से मैंने कहा था इस वीक वो वाकया जरूर बता देना। आपकी फेवरेट एनी जाफरी भी आई? आई थिंक वो एनी जाफरी नहीं है, वो मेरा आपको पे लिखा था, मुझे पता नहीं क्यों वो एनी जाफरी ही लग रही है। वो एनी जाफरी है नहीं, इतना छोटा कैरेक्टर क्यों करेंगे एनी जाफरी, है ना? क्योंकि वो कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, बस खत्म। बेसिक तो ये वहाज और ये यही है। लेकिन वो एनी जाफरी थी? आर यू श्योर? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कास्ट एंड क्रू में जाके मैं देख लेता हूँ, लेकिन अगर आप उसके ड्रामे से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। ड्रामे से रिलेटेड पॉइंट ये कि जो छोटी बहन है माहिर की, नहीं सॉरी साद की छोटी बहन है, वो उसको उसकी वो कहती है कि जी मैंने शादी के लिए तैयार होने में मुझे टाइम लगेगा, मैं तो साथ भाई आएंगे तो तैयार होंगी। तो बाप उसको कहता है कि तुम पहले ही क्यों नहीं तैयार हुई। तो कहती हाय मेरा कल एग्ज़ाम जो है तो मैंने उसकी तैयारी नहीं करनी थी। उसने कहीं पे भी तैयारी नहीं की। पहले वो चाय बना रही थी, ठीक है, फिर वो हंसी ठट्ठे लगा रही थी अपने ताया और ताई और माँ और बाप के साथ, फिर वो बैठ के टीवी देख रही थी। एग्ज़ाम की तैयारी तो तुम कर ही नहीं रही थी बहन। It was not any जाफरी। It was not okay. मेरा भ्रम था। तो नहीं कर रही थी ना तुम पढ़ाई, तो क्यों तुम लोगों ने कैरिकेचरिस्ट बनाना है कैरेक्टर्स को? बड़ा बोरिंग ड्रामा था। मुझे सिर्फ वहाज और हानिया की केमिस्ट्री अच्छी लगी, अच्छी थी। काफी अर्से बाद मुझे कोई एक अच्छी पावरफुल केमिस्ट्री नजर आई है। मतलब लाइक आखिरी किसमें थी, किसमें मुझे तो कोई, जब ये गाना चलता है ना कहानी सुनो, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। एंड बड़ा प्यारा था। तुम्हें पता है एंड में जो हुआ, एंड जिसने भी इस एपिसोड 1 का जिन्होंने काटा है, बड़ा अच्छा काटा है, क्योंकि जो एंड है वो कहानी का, वो जो ड्रामे की जो पट्टी चलती है उसका इंट्रो है। जैसे वो उसको पकड़ रहा होता है, वो ऐसे मोड़ रही होती है, प्यारा। लेकिन ड्रामा बहुत एक नॉर्मल रेगुलर ड्रामा होने वाला है, लेकिन सुपर हिट होने वाला है। कोई नहीं, रोमांस की स्टोरीज हर कोई देखता है, तो रोमांटिक ड्रामों में मुझे लगता है कि ये शायद नाम ऑब्सेसिव लव दिखाना जरूरी था। ठीक है, आपने दिखा दिया तो ठीक है,
क्या करें आप? लेकिन ऑब्सेसिव, इतना ऑब्सेसिव, अपनी हद तक ऑब्सेसिव है ना उसकी, अभी तक दूसरों को उसने दूसरों को तंग नहीं किया। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा इंटरेस्टिंग है लेकिन कुछ नया नहीं है। ओके, नए ड्रामे आ रहे हैं, कुछ बात करेंगे क्योंकि हमारे रिव्यूज खत्म हो गए हैं। हाँ। नए ड्रामे जी बताएं। एक तो यमुना का आ रहा है, वहाज के साथ वो हमने डिस्कस किया है। आफ्टर दिल ना उम्मीद तो नहीं, यमुना और वहाज एक साथ आ रहे हैं जी। ठीक है। कौन, ड्रामे का नाम क्या है? नाम अभी नहीं रिवील किया उन्होंने। अच्छा, नहीं आया नाम नहीं, सिर्फ लिखते हैं जियो वालों की आदत है, टीजर 1 कमिंग सून, टीजर 2 यमुना एंड वहाज, टीजर 3 यमुना वहाज। नाम तो वैसे पता ही होगा, वैसे अभी सर्च करेंगे तो पता लग ही जाएगा। लेकिन ये है कि अब एक यमुना और वहाज का ड्रामा आ रहा है, इसके अलावा कोई और नया ड्रामा? इसके अलावा एक और आ रहा है, वो उसमें वो है, कौन है वो लड़की, बाद में बताऊंगा। आई थिंक हम ड्रामा पूरा हमने ना, यमुना वाला छोड़ दें, यमुना वाले का मुझे टीजर बहुत बुरे लगे हैं। अच्छा यमुना दिल से उतरती जा रही है। राज़ी उल्फत वाले डायरेक्टर है सिराजुल हक, और उन्होंने राज़ी उल्फत वाला ही काम करवाया उनसे। सही। और राज़ी उल्फत वाला काम इंतहाई बोंगा काम है। हाँ नहीं पसंद। सॉरी यमुना, इस तरह के कैरेक्टर्स ना किया करें। किस तरह के क्या करें, बताओ ना, किस तरह के किए? महजबीन वाले। इसके अलावा दिल ना उम्मीद है, तो नहीं। चलते हैं जी कमेंट्स की तरफ। सबसे पहला कमेंट है जीनिस बर्ड्स का। वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अरसलान एंड मून, आप दोनों के लिए दिल से दुआ है कि बहुत कामयाबी अल्लाह आपको अता करे, आमीन। एक थी लैला इज़ अ डिफरेंट ड्रामा एंड अ मस्ट वॉच, बट आई फील लाइक ड्रामा को देख के मर्द हजरात और औरत को 2 नंबर समझते हैं और ऑन फेस ऑफर्स मारने में ज़रा नहीं सोचते और ना करने में मर्द लोग आगे से आपकी शक्ल से 100 नुक्स निकालते हैं। क्या कहेंगे? हाँ, ठीक है। इसके बाद यासिर बात करते हैं, क्या आपने A+ का नीलम मुनीर स्टारर सुपरनैचुरल ड्रामा दिल आवेज देखा है? क्या ऐसे सुपरनैचुरल शोज मजीद बनने चाहिए? मैंने उसकी तारीफ काफी सुनी। मैंने भी उसकी तारीफ बहुत सुनी, मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसमें नीलम मुनीर प्यारी बड़ी लगी। हाँ, और नीलम ने काम भी अच्छा किया है। हाँ, देखना चाहिए। चलो शायद किसी दिन हम और होने चाहिए सुपरनैचुरल, क्यों नहीं होने चाहिए? लेकिन अब सुपरनैचुरल इस तरह के हो कि आप उनको नीली जिंदा है टाइप्स नहीं होने चाहिए, दिल आवेज टाइप्स भी नहीं होने चाहिए। हाँ। ऐसे होने चाहिए कि मिस्ट्री भी और मतलब थ्रिलर और मिस्ट्री भी और मिस्ट्री रह जाए, एलिमेंट भी हो और मिस्ट्री रह जाए। ऐसे ना हो VFX का इतना गंदा इस्तेमाल हो और वो मजा ही ना आए, तो ये मुझे नहीं पसंद। अच्छा, इसके अलावा इजी भी कहते हैं वाओ आज तो अरसलान कहती हैं, सॉरी वो कहती हैं वाओ आज तो अरसलान एंड मून भाई बोथ आर ऑन फायर, मज़ा आ गया। ऐसे लगता है नहीं कि आप दोनों कैमरा के आगे बैठे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे दोनों कोई गपशप लगा रहे हैं। हम कर भी यही रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इतनी लंबी उबासी लिया है, वो ये ना हो उबासी डाल दी जाए, लेकिन ये कि मैंने स्पेसिफिकली बोला कि वो काट देना। हम तो उबासियां तक भी ऐड कर जाते हैं कभी कभी। जस्ट स्टे नेचुरल लाइक दिस। एडिक्टिव है आपका शो। अरसलान भाई आप सिंगल हैं क्या? मून भाई की बातों से पता चलता है कि वो मैरिड हैं और बच्चे भी हैं। मेरे 26 बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरी माशाल्लाह 7 बहन भाई शादीशुदा है और सबके टोटल मिला के माशाल्लाह 26 बच्चे वो सारे मेरे ही हैं। लेकिन और मैरिड नहीं। वो तुमने सवाल सुना हुआ है? कौन सा? आपके कितने बच्चे हैं? वो कहती 2। आपकी शादी हुई है? तो वही आपके 26 बच्चे हैं। हाँ। आपकी शादी हुई है? और मैं सिंगल हूँ जी। हाँ, हम दोनों सिंगल है। नहीं, हम सेल्फ सफिशिएंट है। हाँ। हम सिंगल नहीं है, हम सब सेल्फ सफिशिएंट है, ये कहना चाहिए। ये ज्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यप दैट्स मी उनका नाम है। वो कहते हैं हब्स का कुछ भी सेंस नहीं बन रहा, ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट हाफ किसी और ने डायरेक्ट किया है और बाकी हाफ TRP ने डायरेक्ट किया है। अगर हब्स की टीम ने सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से ड्रामा एक्सटेंड किया है तो बहुत ही बेकार डिसीजन है मेरे लिए। इट्स एंडेड विद देम गोइंग टू द हनीमून। सेकंड ड्रामा वाज आई वाचिंग इज वहम, लेकिन इतना अंडरवेलमिंग था दैट रिवील, कोई एक्साइटमेंट नहीं डेवलप हुई और इतना फ्लैट था। योर असेसमेंट ऑफ जुनेद इज एक्यूरेट। वो इंतहाई यूजलेस करेक्टर फील होता है। फरीद तो मेरी लिस्ट में भी नहीं है। ही इज वर्थलेस एज अ सन। इतना एटीट्यूड किस बात का है भाई? हाँ बिल्कुल ऐसे 100% एग्रीड। दीना एक है, वो कहती हैं कभी कभी आप लोगों का रिव्यू देखते हुए सोचती हूँ कि मैं सिर्फ नहीं, मैं उस तरह बोलूँगा। कभी कभी आप लोगों का रिव्यू देखते हुए सोचती हूँ कि मैं सिर्फ एक ड्रामा देख रही हूँ आजकल, लेकिन आपका रिव्यू पूरा देखती हूँ। हर ड्रामा में एक्सपर्ट हो गई हूँ। अच्छा, आज तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट था। आई हैड सो मच फन टुडे, आई लव सो मच, आई वाज इन बैड मूड, बट आप दोनों इतना अच्छा शो करते हैं, ऑलवेज मेकिंग मी स्माइल। में अल्लाह ब्लेस यू बोथ एंड योर टीम। इसके बाद जकिया कहती हैं डॉक्टर के पास जाकर और गुस्सा चढ़ जाता है।
फिर इसके अलावा टोटल में कहते हैं बॉलीवुड की तरह अब पाकिस्तानी ड्रामास भी डिजास्टर होने वाले हैं। 100% एग्री। 3 साल बाद पाकिस्तानी ड्रामा शिट होंगे। इसके बाद टोटल लाइव कहती हैं मजे का एपिसोड लगा, स्पेशली कभी कभी बहुत फनी था। थैंक यू सो मच। अरम वकार कहते हैं आप लोग फ्रॉड को बहुत नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं। ज़बा कमर और मिकाल केमिस्ट्री इज अप टू द मार्क, डू यू थिंक? केमिस्ट्री दिखाई कहाँ पे 2 मिनट केमिस्ट्री बनाते सौंकना तरह और लड़ते रहते ने हर टाइम। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕੱਟ ਤੇ ਸੌਂਕਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा हम अच्छा नहीं अच्छा स्टे हेयर कहते हैं मेक श्योर प्लीज मेक श्योर योर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट बख्तावर इज नॉट अ फ्लॉप, इट्स अ 7.7 TRP दिस वीक एंड अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 million views average in every week. संगमा also not flop, it is a super hit or a blockbuster but it's hit. Yes, वहम एंड किस्सा मेहरबानों का is not hit. ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो आपने कहा था ना कि अच्छा मेरा अच्छा हम हिट का जो हमारा वो है ना क्राइटेरिया वो टीआरपी नहीं है। टीआरपी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो है परफॉर्मेंस बिल्कुल और कहानी। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यूजर एक हैं, वो कहते हैं चॉइस ऑफ ड्रामाज से ही पता लग जाता है एक्टर का। उर्वा की चॉइस ऑफ ड्रामा ही सही नहीं। इस तरह तो हर एक्टर के बारे में भी कहा जा सकता है कि नेपोटिज्म वालों के बारे में भी कि उनकी एक्टिंग निकाली नहीं जा रही, निकलवाई नहीं। मेरे पास तुम हो रिजेक्ट किया, उर्वा ने और भी बहुत से अच्छे ड्रामे और सिलेक्ट किए, क्या पता नहीं क्या समझ नहीं आई। अच्छा सलमान जी कहते हैं ओल्ड ड्रामाज में एयर वाई का ड्रामा मेरी बेटी भी बहुत अच्छा था, उसमें समीना पीरजादा की एक्टिंग देखकर रोना आ जाता था। फिर ऐसी है तन्हाई भी कमाल ड्रामा था। यार ऐसी है तन्हाई लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं हमाद कहता है मेरा जिंदगी का आज तक का सबसे फेवरेट ड्रामा ही ऐसी है तन्हाई। बहुत लोगों का बहुत फेवरेट है, मुझे नहीं पसंद। उसमें मेरी फेवरेट अदाकार है सोनिया हुसैन, नादिया खान। ऐसी है तन्हाई सोनिया हुसैन का नहीं है? नादिया खान भी है उसमें। अच्छा, उसमें उनकी है? शादी भी समी खान से होती है। अच्छा और हाँ मुझे मजा नहीं किस दिन आया था। शुरू करेंगे? मैंने देखा हुआ है, मुझे मजा शायद नहीं आया आजकल था। शुरू करें तो हमारा पर्सपेक्टिव वो पायनियर था बाय द वे। इश्क दीवानगी है और इस तरह के ड्रामे ये उसकी लीक हो जाती है ना वीडियो, ओके। सोनिया हुसैन की समी खान के साथ नाजेबा वीडियो लीक हो जाती है ओके। और फिर वो गायब हो जाती है और फिर उनके ऊपर ये सारा एक वो चलता है। ये तुम नहीं देखा मेरा ड्रामा? देखा हुआ है, अब याद नहीं है। देखा हुआ है, याद नहीं है। अच्छा नादिया खान का कमबैक था और उनका कमबैक भी में वो ड्रामा हिट हुआ आज तक। ये दोनों बदर महमूद के डायरेक्टेड ड्रामास हैं जिन्होंने चीख डंक बलाम मुबारक को बेटी हुई है वगैरह भी डायरेक्ट किए हैं। मुबारक को बेटी हुई है साइमा का ड्रामा भी सोशल इशू रियलिटी पर बेस्ड था और कमाल ड्रामा था, आज भी रेलेवेंट है। इसके बाद मरियम मुनव्वर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, थैंक यू फॉर रीडिंग माय कमेंट। और आपने जितना ड्रामा नेम बताए हैं मैंने 1-2 वीक में देख लेने हैं क्योंकि पहले ड्रामे की एपिसोड 15-20 होती थी तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है देखने का। बाकी आप दोनों बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच अगेन रीडिंग माय कमेंट। और प्लीज़ क्या आप बता सकते हैं कि जॉयलैंड मूवी कहाँ देख सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में तो कहीं नहीं मिल रही। वैसे हमारे कितनी इंटरनेशनल ऑडियंस हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। मरियम आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हाँ मारिया नाम है उनका, मारिया मुनव्वर है। मारिया हाँ मरियम लिखता। अच्छा फिर वो MX अच्छा मारिया आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, फिर हम देखते हैं। बिलाल कहते हैं देयर वर सो मेनी डबिंग इश्यूज एंड रिजोल्यूशन इश्यूज इन एक थी लैला एंड चॉपी एडिटिंग ऑन यूट्यूब बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। इतने अच्छे ड्रामे में ऐसा मसले। वैसे ड्रामा अच्छा था। मैंने सुना है कि गाना भी था ड्रामे में जो उन्होंने काट दिया ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम्स। टीवी पे था, यूट्यूब पे नहीं है। कौन सा? कोई था। अच्छा इसके बाद डॉक्टर जी कहते हैं डॉक्टर्स आर नो लॉन्गर इज्जतदार। हाँ शाना खान कहते हैं ये पाकिस्तान मूवी सॉन्ग है। ये पाकिस्तानी मूवी सॉन्ग कौन सा? ये पाकिस्तानी मूवी सॉन्ग मुझे समझ लगी, पता नहीं कोई गाना होगा। इसके बाद सलमान जी कहते हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज। ज़ारा नूर वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, आई लव हर पर्सनालिटी, शी इज सो चार्मिंग बट आई बेग to differ here that she is also a bad nepotism product which you guys said कि वो good nepotism है। क्या करें यार? ज़ारा का भी कोई ड्रामा नहीं है सच, मोस्टली उनके ड्रामे हम टीवी के साथ हैं और वो सब फ्लॉप। दिवार शब में बेचारे का छोटा सा करेक्टर था। फांस वाज अ गुड ड्रामा। फांस अच्छा था। लम्हे कौन सा? अच्छा लम्हे, ठीक है मुझे याद आ गया, लम्हे भी एक ड्रामा था। इसके अलावा कैद मैंने नहीं देखा हुआ। बादशाह बेगम वाज फ्लॉप। बिग कास्ट बिग प्रोडक्शन, ज़ारा की एक्टिंग बहुत अच्छी होगी बट उनकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज़ नॉट गुड। उनका ड्रामा खामोशी अच्छा था इकरा अजीज के साथ, वो ही बस हिट है। और बाय द वे खामोशी इज हिट जस्ट बिकॉज ऑफ इकरा। ठीक है। सलमान जी कहते हैं अगर वाला कभी कभी वैसे एयर वाई के ड्रामे का नाम भी था, मैं भी शहाद और एहसन खान का ड्रामा था, तुम्हें याद है? कभी कभी उसका ना OST बड़ा अच्छा था उसका। कभी नहीं उसका होता कभी कभी वफा। चलो हाँ बड़ा प्यारा नाम था वो। आपकी फेवरेट नहीं अलीसिया? क्या
एलाइसा डियास, हाँ उसने गाया था। Okay. अच्छा इसके आई बाद रियली लव हर वॉइस, पता नहीं कहाँ गायब है वो। हाँ इसके बाद वो कहते हैं बैंकर आपके दिमाग से खेलते हैं, डॉक्टर आपकी सेहत से खेलते हैं, लॉयर्स आपकी प्रॉपर्टी से खेलते हैं और पुलिस आपकी इज्जत से खेलती है और ये सब मिलकर हमारे पैसे से खेलते हैं, हाँ। विच इज़ ट्रॉमेटाइजिंग। आई हैव फेस ऑल दिस 4 पब्लिक इंटरेक्शन डिपार्टमेंट्स एंड ट्रस्ट मी जितना लॉयर्स और पुलिस वाले हराम पैसा खाते हैं ना कोई और नहीं खाता। ऑल्सो LD ऑफिस वाले भी बहुत तंग करते हैं, विच इज़ ऑल्सो पब्लिक डीलिंग। यस इसके अलावा हमारे लिए कहते हैं ये यार सेवक की एपिसोड 2 का बेसब्री से इंतज़ार था बट यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुई, उनकी OTT प्लेटफॉर्म पे अपलोड होगी। इसके बाद हमारे लिए कहते हैं अरसान यू आर राइट, एक बार छोटे भाई की बाइक गायब हो गई सो मुझे और मेरे छोटे भाई को FIR के लिए थाने जाना पड़ा और पुलिस वाले ने छोटे भाई से अजीबोगरीब सवाल स्टार्ट कर दिए, उसने खुद चोरी की हो। दैन मैं उठा और कहा कि जस्ट FIR काट दें, जो जाने वाली चीज़ थी चली गई, हमें भी कोई गर्ज नहीं उससे। हमारा मेरा पर्सनल सवाल है, जब तुमने ये पुलिस वाले को कहा तो पुलिस वाले ने तुम्हें डबल 4 धमकियां नहीं दी? हाँ। क्योंकि मैंने ये हरकत एक दफा की थी, वो आगे मैं से डर के मैं चुप होकर बैठ गया था, मैंने कहा ये तो बहुत इजीली नहीं, अभी मेरी जेब में चर्स या हीरोइन डाल के ना मेरे पे कदमा कर देना है। खैर ये भी होता है, ये बहुत कुछ होता है, इनके पास ना चर्सें रखी होती हैं और हीरोइन वगैरह, अगर किसी को वो करना हो तो उन्होंने बड़ा इजीली फेक मुकदमा डाल देते हैं। अच्छा हमारे कहते हैं मैं भी चाहता था कि पिंजरा का रिव्यू में आप सलीम की ज़रूर तारीफ करें। हाँ। इसके अलावा कहते हैं ओ आई जस्ट फिनिश नाम बट अ क्लासिक कल्ट, यस अकबरी एंड नस्करी इज बैक ऑन ऑफिशियल हम टीवी यूट्यूब चैनल, लेकिन ड्रामे का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है जब पंजाबी सॉन्ग्स पर बीप आ जाती है। इवन नाजा सॉन्ग वेयर हुमैमा डांस और इट वाज परफेक्ट। ओके माय ओल्ड ड्रामा सजेशन वाज एयरबाई ड्रामा मुकाबिल कुबरा खान का है, मोहसिन हैदर आसिफ रज़ा मीर का मेरे ख्याल में आखिरी ड्रामा था, उसके बाद उन्होंने ड्रामा नहीं किया। ये वो वाला ड्रामा तो नहीं है जिसमें कुबरा खान को आसिफ रज़ा मीर से प्यार हो जाता है? नहीं, ये वो ड्रामा है जिसमें आसिफ रज़ा मीर इनका नौकर होता है कुबरा खान वगैरह का और बचपन में उसको अब्यूज़ करता है और बाद में उसी के बेटे आसिफ रज़ा मीर के बेटे मोहसिन अब्बास हैदर से कुबरा की शादी हो जाती है। बहुत प्यारा ड्रामा है, बहुत प्यारा ड्रामा जिसमें आसिफ रज़ा मीर का आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वो भी एक ड्रामा था बट मुकाबिल मुझे बेइंतहा, मैं तो हॉन्टिंग ड्रामा, बहुत प्यारा ड्रामा है, मुझे बहुत पसंद था। जब वो पूल में नहा रही होती है कुबरा का बचपन और ऐसे हाथ उसको वो आसिफ रज़ा मीर उसका हाथ पकड़ता है और उसको, बहुत खूबसूरत ड्रामा। ओके इसी के साथ ही आज के एपिसोड एंड हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए कुछ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस वीक के ड्रामे देखे हैं तो अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। मुझे और मूड को दीजिए इजाज़त, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।